बेबी सोना वाला मैसेज आकर रखा है, आपका क्या रिएक्शन है, एक बोला है। इसके बाद मैं मैसेज को ध्यान से देखा तो वहाँ में एक नॉन ट्राइबल भी आके बेबी सोना का इशू में आके कोई किसी ट्राइबल औरत को पिता है मारा है बोला, एक सिस्टर को। तब मैं वीडियो नहीं देखा है, मैं इतना दिन से बिजी था। जैसे मैं अभी लीवर ट्रांसप्लांटेशन सेंटर में है लीवर ट्रांसप्लांटेशन सेंटर में बहुत एक्सट्रीम बिजी। आंख को भी देखो, ये पूरा डार्क सर्कल आ गया। 16 आवर्स का ड्यूटी लग जाता है। तब ऐसे हो कि मैं ट्रांसप्लांटेशन हर दिन को किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो हर दिन को चलता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन एवरी 3 डेज में एक लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। लीवर वो इतना बड़ा काम होता है, तब उसमें ड्यूटी टफ होता है। तब इसलिए मैं नहीं देख पाया, व्हाट्सअप नहीं फेसबुक नहीं खुल पाया। तब फेसबुक जैसे ही खुल के मैं फिर सर्च किया तो उसमें देखा, हाँ बेबी सोना सर्च किया तो तब ऑटोमेटिकली मिल गया। एक बेबी सोना का इशू है, वो एक आंटी है, वो कोई मूवी शायद बनाया, मूवी एक्ट्रेस है, तब वो बनाया है। तब इसके बाद में जाकर पाइट हुआ है। उसमें एक दूसरा साइड में न्यूज़ वो लोग इस लाइव वीडियो में भी बोला हुआ है ऐसे ऐसे दुर्घटना था। इसके बाद दूसरा साइड में से भी प्रेस स्टेटमेंट आया है कि ऐसे दूली चलाने के कारण से हुआ है बोल के। तब एग्जिट में ऐसे सुना है तो उसमें एक औरत है, नाम में पता नहीं है, बेबी सोना बोल के सब लोग बुला रहे हैं। बेबी सोना बोल के एक औरत आंटी है। तो वो आंटी का बोलना है कि इसका अगर बोलना था कि इसका वीडियो को मैं क्लियर देखा है, दोनों साइड से मैं अच्छे से जजमेंट दे देगा। क्योंकि इसके बाद नॉन ट्राइबल के इशू पर भी मैं बोलेगा, क्योंकि हम नॉन ट्राइबल का जगह में 15 ईयर्स से बाहर स्टेट में रह रहा है। मेरा मोस्ट ऑफ लाइफ जो बाहर स्टेट में रह रहा है। डेट मीन्स हम नॉन एपीएसटी के बारे में बोलने का मेरा क्वालिफाई है। मैं क्वालिफाई जब 2014 में निधो तन्या को मर्डर हुआ था, तब भी मैं बाहर स्टेट में तमिलनाडु में था, ये में था, धर्मापुरी में था, मैं बाहर स्टेट में था। आज से 14 ईयर्स मीन्स आज से 11-12 ईयर्स पहले। तब ऐसे है कि बात ऐसे है कि वो आंटी का जो स्टेटमेंट था, वो बेबी सोना बोल के वो इसको ही बोल रहे हैं। आंटी का स्टेटमेंट था कि अपना जो ये कर रहा था, घर पूरा गंदा था, तब मिस्त्री लगा कर घर साफ कर रहा था। साफ किया था तो एक औरत अचानक से आके उसको मारा है, या उसका बाद एक लड़का आके उसको घर साफ क्यों कर रहा है बोल के मारा था। तुम गालो औरत क्या करेगा बोल के ऐसे बोलता है। तब उसको हम एक ऐसे वर्ड बोला है कि नहीं, उन वीडियो रिकॉर्ड में ऐसे कुछ नहीं बोला है, नहीं देखा है, लेकिन इसका मुख से बोला है। या कम्युनल चीज को एग्रीवेट करने के लिए बोल सकता है, उसको मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तक उसमें उन वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसे बोला ही बोलने से हम फिर उसको ऑथेंटिक नहीं मानेगा। तब उसका रिकॉर्ड और एविडेंट होगा तब हमें ऑथेंटिक मानेगा। तुम गालो और क्या करेगा बोल के ऐसे बोला है, उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेगा। लेकिन जाके घर में ट्राइफास करके मारा है, वो गलती है, वो हमको मानेगा, उसको मैं एक्सेप्ट करता है, वो गलती है। क्यों आप किसी के घर में ट्राइफास करके नहीं कर सकता है। लेकिन क्यों एग्जैगरेट कैसे हुआ होगा पता नहीं, क्योंकि घर में जाके शांति से आप रिस्पॉन्स करेगा तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है ना। जब आदमी कुछ करता है तो आप शांति से फिर रिप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली इसको शांति से आंसर होना था वो। क्योंकि जो भी आदमी जो एक शांति से बोलेगा, एक आके फोर्सफुली किसी को मारेगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता है, वो नहीं होगा, नहीं होगा। फिर इसके बाद आके मारा, इसके बाद इसका लड़का को कॉल किया, और उसका लड़का में वो कश्मीरी का लड़का है, वो उसका घर में रेंट लेकर 5 लाख का रुपया देकर लेस देकर घर में रेंट देता है, बोला है घर को चला रहा है, 5 रूम को बोला है। तब उसमें ऐसे बोला गया कि ऐसे बोला गया है, तब उसको बुलाया है, तब वो नहीं मारा है, वो बम्बू से सब लड़की लोग एक जमा हो गया। तब बम्बू से तेल के वो लोग को पूरा ये करके साइड किया बोल के ऐसे बोलना है कि बम्बू नहीं मारा है, और सेल्फ डिफेंस में तेल के बम्बू से तेल के सबको मारा है, ऐसे करके भगाया है बोल के ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। इसके बाद दूसरा साइड का स्टेटमेंट आता है, उसमें 3-4 लोग का स्टेटमेंट है। तब उसमें आता है कि इसका घर में पड़ोसी में एक घर बन रहा था, इसका सामने में दूली ओढ़ रहा था। तब घर पूरा साफ करके 1-2 दिन से दूली गिरा रहा था, बोलने से भी नहीं मान रहा था। इसके बाद उसके मत करो बोल के घर में बात बोलने के लिए गया था, तो
तब उसमें वो लोग अटैक करना शुरू किया, लड़का जो अटैक करना शुरू किया है। अब हम कश्मीर का है, हम मेरा एक फोन कॉल पर सब आप लोग को गायब कर सकते हैं ऐसे बोला है बोल के ऐसे बोला है। तब उसमें ऐसे बोला गया है। इसके बाद ऐसे अपना को मारना पंच मारना अपना चिल्लाया है, तो दूसरा लड़की सब लोग दूसरा लोग आया है बोला है। तब उसमें हम उस लेवल तक हम जज नहीं कर सकते कौन रॉन्ग है कौन राइट है। एग्जिट क्या हुआ था वो उन वीडियो रिकॉर्ड में नहीं होने से मैं इसको किसी को सपोर्ट नहीं करेगा और बोल नहीं सकते वो चीज़ में, क्योंकि कोई भी किसी से उन वीडियो रिकॉर्ड में नहीं है, उसको हम नहीं बोल सकता है। लेकिन उसको मैं मेरा चीज़ से भी अगर फोरेंसिक मेडिसिन में आएगा तो मेडिकल में आता है। कोई भी केस क्राइम हो जाता है अगर पुलिस में चला जाता है तब पुलिस में आके अब फोरेंसिक जांच करना शुरू करेगा, तो अब फोरेंसिक होगा तो मेडिकल में आता है, जांच करेगा, फाइनल मेडिकल होगा, साइकोलॉजिकल जांच होगा, फिजिकल एनालिसिस होगा, डॉक्टरी जांच करेगा, फोरेंसिक डॉक्टरी जांच करेगा। बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन हम फिर इसको कैसे देखता है कैसे एक्सप्लेन कर सकता है वो मैं किसी के साइड में भी नहीं बोलेगा, लेकिन बताएगा जरूर बोलेगा। जैसे कि आप किसी दूसरा बोलेगा तो उसमें जो गंदा फेंका है और धूली उड़ाया है वो गलती हुआ है, वो पहले गलती हुआ है, उसको हम गलती बोलेगा। क्योंकि आप लॉ का है, लॉ में भी आप किसी में नॉइज पॉल्यूशन नहीं कर सकता है, आपका नॉइज के डेसिबल का लिमिट देता है, आप किसी के घर में पॉल्यूट नहीं कर सकता है। आपका बाउंड्री में आपका घर में अगर पॉल्यूट हो रहा है किसी का, आपका जो पॉल्यूशन धूली फेंकने का कारण से किसी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है तो तब आप उसको पहले कंसर्न लेना चाहिए। और घर का दूसरा आपका पड़ोसी से कंसर्न लेना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, आप दमादम नहीं फेंक सकता है, आप कचरा को दमादम नहीं फेंक सकते, उसमें आपको कंसर्न लेना पड़ेगा। तब कंसर्न लेके अगर उससे नहीं होता है तो आप उसको धूली को प्रिवेंट करने के लिए पानी उनी फेंक के फिर इसको आप ये कर सकता है, उसको फिर हटा सकता है। नहीं तो आप पहले से कंसर्न लेके एडवांस बता के रिक्वेस्ट करके, क्योंकि पड़ोसी आपका घर का आदमी से ज्यादा पड़ोसी को आपका अच्छा क्लोज रहना बहुत जरूरी है। बीइंग है अगर पड़ोसी ही आपको मदद करने पर, आप कहीं में इमरजेंसी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आप किसको बोलेगा? पड़ोसी को बोलेगा। इसलिए पड़ोसी को छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, उसको पड़ोसी को अच्छा, सबसे पहले अपना पड़ोसी, देन अपना घर को, ऐसे बोलता है। पड़ोसी को अच्छा होना चाहिए। तब उसमें आपका उसमें एक चीज लूप होल दिखाई दिया है जो पड़ोसी को आप अच्छा से बात करना चाहिए। तो सबसे पहले धूली फेंकने से पहले वहां से धूली तो हम लोग विदाउट रीजन से तो उधर में ऐसे आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं जाएगा। तब उस फैक्टर पर उस जो में विषय पर देखेगा तो एंगल में देखेगा तो धूली फेंका हुआ है। तब धूली फेंकने से पहले उसको वो आंटी को वो क्या बोलता है जो क्या आंटी था वो जो बेबी सोना आंटी को देखना चाहिए था कि उसको आपका जो लेबर जो काम कर रहा है, आपका जो कर्मचारी काम कर रहा है, उसको अगर देख के आगे समझाना चाहिए था, आगे जाके कन्फेस करना चाहिए, ये बढ़ना रिक्वेस्ट करना चाहिए हम ऐसे दूरी होने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इफेक्ट होगा, इसके बाद ऐसे करना चाहिए। अगर ये धूली का लो तो इधर तो इंडिया में भी ऐसे है, बाहर में आप धूली लो करेगा, रात को हर नॉइज पॉल्यूशन करेगा, आप इतना डीसीडी होगा तो वो अगर पनिशेबल है ओपन से, आप किसी को पोल्यूट नहीं कर सकते, पब्लिक नोशन नहीं कर सकता है। ये लॉ का अगर ये लॉ में क्लियर लिखा हुआ है। और अमेरिका में फिर देखेगा तो फिर अगर धूली पोल्यू आपको 199 में 991 में 119 में कॉल करेगा, बस पुलिस पहुंच जाएगा, आपको उठा कर ले जाएगा। तब वो चीज आप नहीं कर सकता है। धूली कुछ भी धूली उली करने से पहले आपको कंसर्न लेना, पानी फेंकना पड़ेगा और पड़ोसी का कंसर्न लेना पड़ेगा। अगर आपका धूली आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो आप पड़ोसी को कंसर्न लेना पड़ेगा। उसमें जो ये आंटी लोग साइड से गलती हुआ है, उसमें हुआ है, वो चीज को देखा ही दे रहा है, क्योंकि वो हम नहीं बोले, पुलिस में बोलेगा और कोर्ट में भी यही बोलेगा। इसके बाद वो जो इसको सुन के एक्शन रिएक्शन को बोलता है, इसको भी अगर कोर्ट में बोलेगा तो क्या बोलेगा? इसको इमोशनल आउटब्रस्ट बोलेगा, इमोशनल आउट ऑफ इमोशन। कोर्ट ऐसे सडन झगड़ा वाला, सडन फाइट वाला को कोर्ट में और नॉट इंटेंट अमाउंट टू बी इंटेंट टू बी ये कुछ ये होता है, इंटेंट टू बी एजल्ट ना, अचानक से एक्सीडेंटल एजल्ट बना, ये इतना बड़ा केस नहीं होगा। ट्राई पास होने से भी इतना बड़ा केस नहीं होगा, कोर्ट जल्दी इसको क्लोज कर देगा इसको। क्यों बोलने से? क्योंकि नॉट इंटेंट टू बी, उसमें इंटेंट मारने का इंटेंशन नहीं था, सडन झगड़ा हो गया। सडन झगड़ा होकर मर्डर भी होता है, अचानक से झगड़ा होकर मर्डर भी होता है, वो कोर्ट में इसके लिए अलग प्रोविजन होता है, वो होता है। क्योंकि उसमें नॉट
मर्डर, एक्सीडेंटली मर्डर नॉट अमाउंट टू बी कमिटेड, ये सब ऐसे कुछ होता है, लॉ में लिखा हुआ है। तब उसमें ऐसे है कि उसमें फिर जाके आपको फिर वो दूसरा ग्रुप लोग का साथ से वो दूसरा ग्रुप जो आया है जिसको जो हमारा नॉन एपिस्टे भाई ने मारा है, उसको उस तरफ साइड का जो ग्रुप लोग को बोलने का एक को मारा है, सब चिल्लाया है, अपना का जो साउटिंग और स्क्रीमिंग का बात सब बाकी लोग सुन के आया बोला है। तब इसके बाद वो देखा है तो वो लोग का जो बात में का ट्राई पास करना गलती था, लेकिन जाकर अच्छे से रिक्वेस्ट कर सकता था, लेकिन ट्राई पास करना वो श्योर गलती था, गलत है, वो भी गलत है, और एटलीस्ट झगड़ा भी जो उसमें वायलेंस भी गलत है। उसके बाद दूसरा बात, दो मोबाइल रिकॉर्ड मोबाइल रिकॉर्ड इज कंसर्न। मोबाइल रिकॉर्ड में जो लड़का का अटैक हुआ था उसको मैं ऐसे लगा, क्योंकि कोई मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग अपना को कैमरा फ्रेंडली वाला नहीं होता है। फोन रिकॉर्डिंग हमको अचानक से कोई झगड़ा करके फोन रिकॉर्ड करेगा, गुस्सा होकर बात करके फोन रिकॉर्ड करेगा, तब कोई मार भी सकता है, अटैक कर सकता है। ये सब नेचुरल रिएक्शन होता है। ये जो है रिएक्शन ये सब इंटेंट रिएक्शन बोलता है ना, आउट ऑफ इमोशन इंटेंट रिएक्शन बोलता है इसको कोर्ट का लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में। तब ऐसे हो सकता है, वो ऐसे पॉसिबिलिटी है, वो बोल सकता है। इसके बाद दूसरा बात, नीचे ग्राउंड में आते हैं। ग्राउंड में जब आया था तो उसमें एक जो कश्मीरी का जो नॉन एपिस्टी भाई, वो निकल के एक बम्बू पकड़ कर निकल जाता है, चिल्लाता है, इंग्लिश में बोलता है, वो मर्गी कटने वाला, जहाँ में जो मर्गी कटने वाला आंटी को बोलता है कि आपको उसको इंग्लिश से बोल रहा है, वो हिंदी से बोल रहा है, वो इंग्लिश से बोल रहा था। तब उसको एक बम्बू पकड़ के इसके बाद एक चैलेंज करके आता है कि फिंगर पॉइंट करके तुम आगे शुरू किए, हम तुमको आगे अटैक किया था क्या बोला है तो तब वो हाथ पकड़ के नीचे फेंक देता है। फॉर्चुनेट हुआ है, बहुत फॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली किसी सेमेन में होल में टकरा गया, लेकिन नीचे में किसी पत्थर उतर में लग गया तो उसका जान जा सकता था, ब्रेन इंजूर हो सकता था। तब ऐसे होने से बहुत बड़ा इशू ऊपर आ जाना था, लेकिन ये एक साइड हो जा। इसके बाद तीसरा, उसका वो सेम वीडियो क्लिप को आप देखेगा तो उसमें ऐसे आया है, पीछे से एक आया है, ऐसे आके एक दो चार पांच जो औरत लोग था, लड़की भी था जो। इसके बाद वो आंटी कार, लाल काला बार कार के सामने में आता है, फिर लाल कलर का जो कार के सामने में एक लड़की खड़ा होता है। इसके बाद वो जो वो था कश्मीर से नॉन एपिस्टी भाई, वो अंदर कार का अंदर घुसता है। तब आंटी उधर से नीचे में बात करके आता है, फिर नॉन एपिस्टी भाई अंदर घुसते है, वो साइड कराने वाला उसको बाल खींचता है। तब उसमें आके फाइट हो जाता है, वीडियो उसमें एंड हो जाता है। इसका वीडियो कोई कंप्लीट नहीं देखा है। आंटी आगे अटैक करता है, वो क्या बोलता है, बेबी सोना आंटी आगे अटैक किया उसमें। इसके बाद पीछे वाला सेकंड फिर डिफेंस में आके अटैक करता है। इसके बाद वीडियो गायब हो गया। फिर दूसरा वीडियो है तो वो तो दिन का है, शाम को कोई कहीं शाम में नारलगन पुलिस स्टेशन का साइड, उसमें एक वीडियो आया है कि पुलिस व्हीकल से लेकर आया बाला को पिटाई किया है, जो आंटी और वो बेबी सोना आंटी और वो जो नॉन ट्राइबल बाई को मारा है। तब वो मारने वाला उसमें जो अगर वो मारा है वो गलत हुआ है, उसको मैं नहीं मानेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में अगर चीज हाथ में, पुलिस का हाथ में आ गया था, वो आके मारना क्या जरूरी था, वो गलत है। जो पुलिस को अगर पुलिस का ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा था उसको मारा है। पुलिस जिसको ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था उसमें उसको पुलिस के ऊपर हाथ पकड़ कर रखा है, और ये क्या बोलता है जो वो बेबी सोना आंटी को मारा है। इसके बाद वो बाला को भी मारा है, वो क्या बोलता है, वो नॉन ट्राइबल बाई को भी मारा है, उसको मारा, वो गलती था। क्योंकि पुलिस स्टेशन में आप पुलिस का हाथ में आप अटैक करना आपका गलती है, वो अनलॉफुल एक्टिविटी है, उसको मैं नहीं मानेगा क्योंकि वो गलत था। लेकिन दूसरा बात, पुलिस का ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को आप ऐसे हाथ पकड़ कर करना, इसका ड्यूटी पर बाधा डालना, रुकावट डालना, ऑन ड्यूटी डिस्चार्ज को रुकावट डालना। IPS 120, 153 या 154 ऐसे कुछ होता है, 2 IPS लगता है उसमें, इंडियन पेनल कोड लगता है उसमें लगा तो आपको 1 साल में होगा। आपको पुलिस को हर्ट किया है तब कुछ लगाया है तो उसको आपको लग सकता है कि आपको वो पुलिस ऑफिसर आपको चाहे तो अरेस्ट भी कर सकता है। इसका नॉन वेलेबल है 153 ऐसे में लगने से शायद वो नॉन वेलेबल होता है। तब वो नॉन वेलेबल में क्या होता है, आपका 3 साल का सजा होता है, 2 साल का रेगुलर पनिशमेंट होता है, नॉन वेलेबल होता है। एक तो 3 साल का होता है, पेनल्टी भी होता है। अगर नीचे 53 में लगेगा तो 3 साल का होता है, नॉन वेलेबल होता है, पेनल्टी भी लगता है। अगर 152 ऐसे कुछ है वो IPC में आप पढ़ कर देखना ड्यूटी, तब उसमें लगने से उसमें अब 1 साल का है
ये पेनल्टी है। अभी हम लोग का कोई ऐसे है, ऐसे हम लोग का मेरा सामने में भी एक मीडिया को ऐसे अरेस्ट कर दिया था रिसेंटली ना, मैं देखा था मार्च अप्रैल में। मेरा सामने में एक मीडिया पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट किया था, उसमें भी मीडिया वाला को भी पुलिस अरेस्ट किया। अभी वो मीडिया पर्सन को देखा ही नहीं देता, लेकिन मैं नाम नहीं ले लूँगा। एक मीडिया पर्सन को मेरा ही सामने में अरेस्ट किया था, और जिसको पुलिस ऑफिसर जिसको ये मारा था, एक लेडी पुलिस ऑफिसर को अटैक किया था, ऐसे हुआ था। अभी शायद वो मीडिया पर्सन को देखा ही नहीं देता है, ऐसे हुआ था। तो उसमें वो गलती है, वो चीज़ को जानना चाहिए। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में करता है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर उन ड्यूटी में है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकता है। अब मारेगा तो हम अभी जो बोला IPS 153 या 152 उसमें लग जाता है। अगर उसमें केस रजिस्टर हुआ है बोलने से उन ड्यूटी से आपको 3 साल का सजा नॉन अवेलेबल होता है। स्पेशली पुलिस ऑफिसर में बहुत ज़्यादा लगता है, वो नॉन अवेलेबल है। वो चीज़ को आप लोग जानना चाहिए, क्योंकि लोग हाथ में, ताकि वो लोग पुलिस वाला कंप्लेन नहीं किया, पुलिस वाला को मारा तो नहीं है, वो तो मारा है बोल के मैं नहीं देखा, वो पकड़ा है, क्योंकि वो उसका इंटेंट ताकि पुलिस वाला इंटरवेन ना करे और बेबी सोना आंटी को मारपीट किया जाए, इस टाइप का इंटेंशन था। बात हुई है, लेकिन पर जो वायोलेंस है जो पुलिस स्टेशन में जो जा रहा है उसको मैं वो बिल्कुल वो गलत है। फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए आप लोग। अगर अभी जो गलती हो गया, अब आउट ऑफ इमोशन में गलती हो गया, ये केस भी इतना बड़ा केस भी नहीं है। ये अगर केस ऐसे इमोशनल में अचानक पड़ोसी का झगड़ा आया है, ये कोर्ट इसको इतना सीरियस मैटर नहीं लेगा। अगर आपको जो एडवोकेट फाइट करने से भी कोई भी एडवोकेट बोलेगा ये सीरियस मैटर सीरियस इतना नहीं है, क्योंकि मैटर क्यों सीरियस नहीं बोले, अचानक से फाइट हुआ है, अचानक से फाइट हुआ है। लेकिन जो पुलिस स्टेशन वाला केस है उसमें वो इंटेंट तो है, वो भी ये हो गया सोशल मीडिया में आउटरीच का कारण से हुआ है। वो भी इतना सीरियस केस तो नहीं जाना चाहिए मेरा। अगर आपका जो एडवोकेट आर्गूमेंट करेगा तो इसमें ये क्या बोलता है जो है ये होता है, इसमें सिविल केस में जाएगा तो आपका कॉम्पेंसेशन, आपका पुलिस में कितना पैसा, मेडिकल कॉम्पेंसेशन पैसा कितना गया, मेडिकल कॉम्पेंसेशन और इमेज डैमेज ना, जो इमेज जितना डैमेज हुआ है, जो सोशल मीडिया में इमेज जो डैमेज हुआ है उसके, और कॉम्पेंसेटरी। क्रिमिनल में जाएगा तो फिर आपका इन्वेस्टिगेशन जाएगा क्रिमिनल में, फिर क्रिमिनल में जाने से नॉट अवेलेबल है, दोनों केस में पूरा अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल नहीं है। उसमें मीन्स कोर्ट में इतना सीरियस मैटर नहीं जाएगा। इसके बाद पड़ोसी है और मैटर को ऐसे बात करके सुलझाना चाहिए, ये बात था। फिर दोनों साइड से बोलेगा तो दोनों साइड का ही गलती है, हमको लगता है दोनों साइड का गलती है। लेकिन गलती शुरू किया है आंटी लोग से शुरू किया, बेबी आंटी से शुरू किया है, क्योंकि वो ऐसे करना चाहिए था कि दूली को साफ कर, पड़ोसी को ध्यान नहीं दिया, पड़ोसी का कंसेंट लेना पड़ेगा। अब किसी भी नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से कारण से मीन्स किसी को सामने में नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, हेवी मशीन ड्रिलिंग, मशीन टाइल फिक्सिंग, ड्रिलिंग कुछ भी कर रहा है, आप पड़ोसी से कंसेंट लेना ही पड़ेगा आपको। विदाउट पड़ोसी से कंसेंट, नेबरहुड से कंसेंट आप नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका स्पेशली रात को काम करेगा तो, और किसी म्यूजिक लाउड म्यूजिक बजाएगा तब आपको देखना पड़ेगा पड़ोसी को। और शुरू और बेबी सोना आंटी से शुरू हुआ है, इसका शुरू हुआ है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट है। लेकिन पुलिस में जाकर जो अटैक किया पुलिस इसमें, वो बिल्कुल वो लोग की गलती है, जो दूसरा पार्टी की गलती है, उसको 100% बोलेगा। और हाउस ट्राइब पार्सन भी गलती, दोनों साइड से गलती तो बराबर ही है, हमको लगता है दोनों साइड में गलती है। दोनों का जो आप एक साइड से एक हम जो केजी पला लेकर जो मेजरमेंट करना शुरू करेगा, वेट मशीन लेकर कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, लेकिन देखा है तो दोनों साइड से गलती है। बेबी सोना वाला वहाँ में दूल फेंक दिया, दूल लगा दिया बिना कंसेंट से, वहाँ में ये हो गया। फिर दूल से क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, इस्तेमा जैसे बीमार, किसी को बीमार करवा सकता है, बहुत तरह का बीमार हो सकता है। और दूसरा साइड से वो अटैक कर दिया, तब उसी से होकर हो गया, पड़ोसी हो गया, तब उसको लोकली बात करके सुलझाना चाहिए, कोर्ट उठ नहीं जाके। अपना आपको लोकल आदमी है, अपना आदमी है, सो अबू तनी का बच्चा है, सोल्व कर देना चाहिए। लेकिन वो जो नॉन एपिस्टी भाई का हरकत भी ठीक नहीं है, वो इतना एक लाठी लेकर बम्बू लेकर सबको मारने के लिए वो दौड़ाना, वो भी गलत था। लेकिन मैं फिर दूसरा बात में आते ही नॉन एपिस्टी, ये एक वीडियो लाइव में बहुत देखा है कि कोई हम लोग बोलता है कि हम लोग नॉन एपिस्ट्री को अच्छा से ट्रीटमेंट देना चाहिए, हम लोग का इमेज खराब होगा। हम लोग अगर नॉन ट्रैवल बोलना शुरू करेगा, अरुणाचल का बाहर जाएगा तो हमको फिर क्या बोलेगा, हम पर क्या बोलेगा, हम लोग को तो आप लोग वापस चला जाओ बोलने से हम क्या करेगा, यही बोल रहा है। नॉन ट्रैवल का नॉन एपिस्टी भाई लोग को बोलने से, अरुणाचल बोलने से एक छोटा से जगह है, छोटा से। हम जितना अच्छा करो या खराब करो, बाहर में कोई प्राप्त करने वाला नहीं है, सबसे पहले बात। हम उधर का एपिस्टी नॉन एपिस्टी को, किसी भी नॉन एपिस्टी अच्छा करो या बड़ा बुरा करो, कोई बाहर में प्राप्त करने पड़े क्यों?
रीजन वो है कि हम लोग चौथा से पॉपुलेशन है, स्टेट चौथा से पॉपुलेशन है और नॉन ट्राइबल का पॉपुलेशन ह्यूज है। बाहर में 140 करोड़ है, 145 करोड़ है, 1 करोड़ 140.2 करोड़ है। तो उसमें से 2% हम लोग का अरुणाचल का पॉपुलेशन आता है। 140 पॉपुलेशन वो लोग का है, तब ऐसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम लोग को कुछ भी चेंज करो उससे कोई सुधार आने वाला नहीं है। क्योंकि इसके बाद अरुणाचल में जो कंसेंट है नॉन एज पर एज नॉन एपीएसटी बाई लोग कंसेंट है। कोई भी नॉन ट्राइबल या नॉन एपीएसटी बाई नॉन बाहर स्टेट का जो आउटसाइडर जो देख रहा है वो आपको कराप नहीं पाना है, क्योंकि बात सही रखेगा। क्योंकि बाहर स्टेट में ऐसे होता है कि आपका सांस नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है आप सांस बिल्कुल नहीं ले पा सकते। स्पेशली मैं इंडिया अपना कंट्री में आप सांस नहीं ले सकेगा बाहर में। क्यों सांस नहीं ले सकेगा? क्योंकि आप इधर से सपोज करो मैं अहमदाबाद में रहता है, अहमदाबाद का मैं इधर से लेके हॉस्पिटल से लेकर शाहीबाग तक जाएगा, या तो हम उधर में कहीं अल्पा मॉल या पैलेडियम मॉल बड़ा मॉल तक जाएगा तो हम रास्ता में हमको पास कमेंट मिलेगा। कोई पूछे, कोई देखेगा नेपाली है क्या बोलेगा, कोई बोले चाइनीज है क्या बोलेगा, इसके बाद कोई मॉकिंग करेगा। हम कभी कभी सोचता है कि लड़की को फिर क्या होता होगा। हम लड़का को इतना वो लोग चेर करता है, तब लड़की को क्या होगा। जितना साउथ से लेकर तमिलनाडु से लेकर कश्मीर, इधर से लेकर राजस्थान से गुजरात से लेकर असम तक ऐसे रेगिंग तो मिलता ही है, हम लोग को रेगिंग होता है। वो हम लोग बोलने से भी जितना अच्छा करो वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होगा ऐसे है। क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है। आप एमपी में जो मध्य प्रदेश में जाओ, आपको सांस लेने नहीं सके, आपका पीछे में नेपाली बोलेगा, नेपाली दंडी वाला। लड़की होगा तो नेपाली दंडी वाला, लड़का होगा तो नेपाली डंडा वाला। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जो हम लोग का जो लड़की लोग को ज़्यादा ये होता है, ये मिलता है। लड़का लोग के ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव होता है लड़की का कंपेरेटिवली। क्योंकि लड़की को ऐसे होता है कि नॉन ट्राइबल तोरा से भी नॉन एपिसोड मदद के लिए पूरा रेडी हो जाए। तोरा से एक व्हाट्सअप स्टेटस लड़की लोग अरुणाचल लड़की है, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट लड़की है, व्हाट्सअप स्टेटस अपडेट हो गया, पूरा नॉन ट्राइबल भाई सब रेडी मदद के लिए। लेकिन हम स्टेटस अपडेट करेगा, मदद के लिए मांगेगा, लड़का आदमी कोई मदद नहीं देगा। फेंकते है, क्योंकि कोई भी मदद नहीं देता है लड़का को। ऐसे होता है, लड़का को कोई मदद नहीं देता है। अगर हम लड़का आदमी थोड़ा सी भी एग्रेसिव बाहर में देखा दिया ना, और बाहर में हम थोड़ा सी एग्रेसिव देखा दिया, आपका वो आखिरी दिन होगा। हम ये बता रहे हैं। आप नॉन ट्राइबल जगह में थोड़ा सी भी हल्का सी भी, अरुणाचल में नॉन एपीएसटी भाई लोग ऐसे एग्रेसिव करते हैं ना, लेकिन हम हल्का सी भी ऐसे कर दिया और मेरा आखिरी दिन हो गया। जैसे कि अरुणाचल में जो बाहर का लोग जो बिजनेस करके बाहर में घूम रहा है, जो रोड साइड में फ्रूट बेच रहा है, कुछ सामान बेच रहा है, गाड़ी का स्प्रेयर, जो गाड़ी कार वॉशर बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है। हम लोग का फिर आदमी बाहर स्टेट में ऐसे घूमेगा तो जो चना बदन पकड़, गरम चाय चना बदन पकड़ के बस स्टेशन में ऐसे बिजनेस करके घूमेगा तो वो हम लोग का आदमी के लिए आखिरी दिन होगा। आपका पैसा चोरो, आपको भी गायब करवा देगा। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग का फेशियल लुक्स डिफरेंट है, रेशल डिफरेंट है, फेशियल फीचर डिफरेंट कारण हम लोग को इजीली आइडेंटिफाई करता है ये बाहर का स्टेट का है। अगर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बाकी लोग पूरा सेम होता है कल्चर। हम नॉर्थ असम से लेकर ये जो क्या बोलता है वेस्ट बंगाल से लेकर इधर तक क्या बोलता है तक ये तक गुजरात तक, कश्मीर से कन्याकुमारी सब साड़ी पहनता है, साड़ी और कुर्ता पहनता है। तब वो सब ऑलमोस्ट सब कल्चर सेम होता है, लेकिन हम लोग का ही उल्टा वो डिस्टिंक्ट है। तब इसलिए हम लोग का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जितना भी स्टेप होता हो नहीं सुधरेगा, क्योंकि अभी तक हम अरुणाचल के बारे में बोलेगा आपको कोई पता ही नहीं होगा। एजुकेटेड नॉन अनएजुकेटेड वाला को तो छोड़ दो, एजुकेटेड वाला लोग ही हम लोग को नेपाल से आएंगे, इतना हाई प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर बड़ा डॉक्टर है, वो लोग ही हमको पूछा है कि आप नेपाल से है क्या, नेपाल से है क्या पूछता है, तब सब पूछता है। ऐसे होता है। अब थोड़ा सी भी एग्रेसिव होगा आपका ये होगा, आपका लास्ट दिन होगा। इसके बाद दूसरा बात है कि ये जो नॉन एपीएसटी वाला भाई लोग, आप लोग कोई देख रहा है तो कर आप नहीं पाना है। बाहर में आप ऐसे होता है कि बाहर में आप नॉन ट्राइबल के साथ में मैच, नॉन एपीएसटी भाई लोग का मैचिंग नहीं होता है। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं साउथ में एक्सपीरियंस है, नॉर्थ में एक्सपीरियंस है, इंडिया का हर सिटी में मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 15 ईयर से बाहर स्टेट में है।
देखो आप किसी से कन्वर्सेशन बात करेगा और अपना आपस में, जैसे कि गुजरात में आपस में गुजराती बात करते रहेगा, तमिल में को तो आपस में तमिल बात करते रहेगा, आप पर ध्यान नहीं देगा, आपका बात पर ध्यान नहीं देगा, ऐसे होता है, आप पर ध्यान नहीं देगा, और अपना आपस में बात करेगा और आसपास में कोई है उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो लोग को अपना आदमी का साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए इतना मिंगल नहीं हो पाता है बाहर का स्थिति के साथ में। ये मेरे हम नहीं बोला, जितना भी बेटा है वो सब ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है, मिंगल नहीं हो पाता है, एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग का सोच ही अलग है, कल्चर, क्योंकि हम लोग को उसमें भी आप जानना पड़ेगा, हम लोग का सोशल स्ट्रक्चर अलग है, वो लोग का सोशल स्ट्रक्चर अलग है, हम लोग का सोशल स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है जो नॉन एपीएसटी बाई लोग का। इसके बाद दूसरा बात है कि नॉन एपीएसटी बाई लोग का एक एग्रेसिव वाला नेचर है, बहुत एग्रेसिव वाला करेक्टर है, नंबर 1 एग्रेसिव वाला, नंबर 2 है चेरचार वाला करेक्टर है, तो चेरचारा वाला एग्रेसिव वाला करेक्टर और ये एक्सट्रीमिटी बना देता है। अब बाहर जाएगा, अब आपका पॉकेट में दिल्ली का जो मेट्रो में आप चपेगा जाएगा, आपका पीछे में बैग लगा कर पहनेगा, अब बैग को आगे में लगा, बैग को जैसे ये बैग है तो हम उसको आगे में ऐसे लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे में बैग बोकेगा, बस आपको सीजर से काट कर आपका बैग को डायरेक्ट ले जाएगा। आप इधर से ऐसे चेन बोकेगा, सोना चेन आपको तानेगा, बात ऐसी है। आप ऐसे मोबाइल फोन बोकेगा, बाइक से मोबाइल फोन छीन के ले जाएगा, बात ऐसी है। इसके बाद आप अचानक रात को शायद बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है, बेंगलोर को हम मानेगा वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी इन इंडिया। दिल्ली जितना डेंजर है बेंगलोर भी इतना डेंजर है, दिल्ली जितना डेंजर है बेंगलोर भी इतना डेंजर है। अगर दूसरा क्या सोचता है मैं तो पता नहीं, मैं बेंगलोर में बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है बेंगलोर में। बेंगलोर का कॉम्पेरेटिवली चेन्नई अच्छा है, चेन्नई तो ठीक है। बेंगलोर में ऐसे होता है कि रात को आप एयरपोर्ट में उतर जाता है तो वहां से लेने से दाम होने से भी एयरपोर्ट का अंदर से टैक्सी लेके जाओ, एयरपोर्ट से बाहर खराब वाला टैक्सी मत ले जाओ। रीजन ये है कि चलते जाएगा, रात होने से 12 बराते रहेगा, बाद में आपको धमकी देगा, दूसरा जगह में ड्रॉपिंग के लिए बोलेगा, ऐसे करके धमकी देगा। इसके बाद रात हो जाने के बाद आप अकेला है तो रनिंग ऑटो रनिंग टैक्सी कभी नहीं लेना चाहिए। लेने से क्यों एक दिक्कत होता है कि आपको दूसरा जगह ले जाएगा, आपको फिर आपको पैसा लूट भी सकता है। बेंगलोर ऐसी सिटी है। इसके बाद वो लोग कभी टैक्सी में बाहर में टैक्सी में जाते हैं, अकेला जाता है, कहीं भी जाता है, आप जाता है तो आपको वो जो लोग बात नहीं करता है वो अच्छा होता है, जो आपको अच्छा बात करेगा, कहाँ से आए कहाँ से, वो पूछताछ करेगा, फिर इसके बाद आपको इमोशन बोलेगा। आगे सबसे पहले इमोशन से बात करेगा, मेरा बच्चा बीमार हो गया, पैरालाइज हो गया, ऐसे माँ बीमार है, ऐसे इमोशन बोलना मीन्स जो टैक्सी वाला या कोई बाहर में अनजान आदमी आपको इमोशन से बात कर रहा है मीन्स आपको समझ जाना है, या तो ये आपको पानी में उतरने वाला है, ये आदमी जो वो बहुत बदमाश आदमी है, वो पानी में उतरने वाला है। नॉन एपीएसटी का कैरेक्टर, नॉन ट्रैवल का कैरेक्टर यही है। ऑलमोस्ट सबका मैं जो जितना बदमाश वाला में मिला है सब इमोशन वाला बोलता है, फिर लास्ट में बोलता है जितना बेंगलोर का टैक्सी वाला, दिल्ली का भी ऐसे बोलता है, फिर वाला आपको दूसरा जगह में डाइवर्ट करके ले जाएगा, फिर चलते जाएगा, आपको पैसा बढ़ाते जाएगा, तब फिर आपको बोलेगा, लास्ट में आपको बोलेगा ये बोलेगा आपका पैसा आपको 1-2 हज़ार रुपये हम ज़्यादा लेके आपसे हम बिल्डिंग करेगा, घर बनाएगा क्या, बिल्डिंग बनाएगा क्या, ऐसे बोलता है। सबका सेम डायलॉग, सब टैक्सी वाला का सेम डायलॉग है। वो आप हर जगह में कम्युनिटी में जाओ, कोलकाता में जाओ, अगर टैक्सी में वो सब सेम, सबका सब सेम। और आप कुछ बोलेगा तो आप एग्रेसिव सी गलती से बाहर में एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव से रिस्पॉन्स हो गया दैट मीन आपका जान जाने वाला है, आपको कोई मारेगा, आपको कोई आके बोलेगा मारेगा, पकड़ने का जगह सब आके आपको ही गलत ठहरेगा, आपको ही मारना शुरू करेगा, ऐसे होता है बाहर में। इसलिए बाहर में आप रहता है तो यू हैव टू केयरफुल। और हम लोग का बाहर में आदमी जाहे लेकिन ज़्यादा नहीं, इसके तरह का बेहतर 1-2 है, ज़्यादा रेयर दिखाई देता है। जैसे दिल्ली में बहुत सारे है लेकिन पर भी रेयर दिखाई देता है। इसलिए जो टैक्सी में जाता है ये होता है। और दूसरा बात होता है कि आप बाल काटने जगह में जाओ, बाल काटने जगह जाने से, ये लोकल बाल काटने जगह से बेहतर आप जो ब्रांडेड बड़ा में जाना है, जहाँ में ब्रांड है, कंपनी का ब्रांड, या तब ऐसे जैसे मॉल ये सब में जाना है बाल काटने के लिए, तब ऐसे जाएगा तो आपको बेहतर रहेगा ना। जैसे ये जो मार्केट में जनरल बाला में करे जाएगा आपको उसमें भी लूटेगा, वो चीज़ को आपको ध्यान देना है। फिर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं बाहर में,
क्योंकि बाहरी चीज़ अलग है। हम लोग को पढ़ने के लिए आता है आगे का जो एक जो जो ये जो ब्लॉग जो बोल रहा था यूट्यूब पे बोल रहा था अभी का ये बेबी शोन आखिर में बोल रहा था कि बाहर में पढ़ाई करने के बाद तुम लोग इधर मत आओ, बोलने से क्या होगा बोल के इस टाइप का लैंग्वेज यूज कर रहा था। तब मेरा बोलने का मतलब है कि बाहर में तो ऐसे बोलता ही है, शर्म भी खिलाता है, कभी कभी शर्म भी करता। तुम लोग अपना जगह में कॉलेज नहीं हो के इधर में क्यों बेकार बोलता है, ये बोलता है भी है कभी कभी। वो नहीं बोलने का वाला बात भी नहीं है, बोलता है। तमिलनाडु में भी बोलता था। इसलिए हम लगता है कि बाहर में जो रहता है वो चीज़ आपको वो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। बाहर में आपको वो चीज़ हम लोग को अच्छा से बिहेव करता है, लोग ऐसे नहीं है। हाँ, हर कोई नहीं होगा लेकिन बाहर में होता है। बाहर में डार्क साइड भी है, हम बताते नहीं ना वो लोगों को। इसके बाद आप जब नहीं जाके तो एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर में, दिल्ली एयरपोर्ट जाके दिल्ली के एयरपोर्ट से बाहर निकलने करो, आपको इधर आओ, टैक्सी वाला इधर आओ, अहमदाबाद में भी आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ बोलेगा। सबका सब ऐसे बोलना शुरू कर देता है, सबका सब ऐसे बोलना शुरू कर देता है, होता है। इसलिए इंडिया में आप ट्रैवल करने के लिए हमारा अपना कंट्री में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। इंडिया में ट्रैवल करना बहुत कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्यों है बोलने से, जैसे मैं छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब में ट्रैवल करके मैं एक्सपीरियंस हुआ है, तब उसे हम पता चला है कि अपना एक नहीं लगना चाहिए, अपना एक लगने से भी मॉडिफाई होना चाहिए। क्योंकि झारखंड छत्तीसगढ़ में ट्रैवल करने के बाद हमको पता चला है, उसमें हो गया कि आप अगर चला जाए ये करेगा तो आप अगर घूमेगा तो आपको दो चीज प्रॉब्लम होगा। बाहर स्टेट में घूमेगा तो ये चीज दो चीज होता है। एक होता है कि आपको देखेगा तो आपको बच्चा चोर नेपाली बच्चा चोर करने वाला है, आपको लिंचिंग कर सकते हैं, मॉब लिंचिंग कर सकता है बाहर में, बच्चा चोर करने वाला है बोल के। दूसरा है आपको क्रिश्चियन का मिशनरी है सोच के और आपको मार सकता है। और दो चीज बहुत बड़ा इशू है बाहर में, एक क्रिश्चियन का मिशनरी और एक ये क्या बोलते हैं बच्चा चोरी करने वाला। वो चीज इशू हर जगह इंडिया में है। बच्चा चोरी करने वाला आया, कोई गलती से भी आपको झूठ बोल देगा, सब आपको आंख मार देगा, ऐसे होता है, लिंचिंग कर देगा, बच्चा चोरी करने के लिए आया है। और दूसरा बात आपको क्रिश्चियन मिशनरी है, अब मिशनरी है बोल के, और हम छत्तीसगढ़ में गया था तो मिशनरी है क्या बोल के सबको सब पूछना शुरू हो गया। अब ओबियसली में नहीं जा सकता, अब क्रिश्चियन मिशनरी होगा, पक्का क्रिश्चियन मिशनरी होगा बोल के ऐसे होता है। क्रिश्चियन मिशनरी है बोल के वो लोग बहुत शक करता है, वो क्रिश्चियन पिलाने जा रहा है। हम आप घूमना चाहिए भी तो आप फिर क्या करें, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब फिर थोड़ा से ऐसे आप घूमेगा, लड़की तो छोड़ो, हम लोग घूमेगा, मेरा पीछे सबको सब ऐसे मोड़ रहा होता है, जैसे सबको सब मेरे पीछे घूर रहा होता है, चेहरा मेरा ऊपर पूरा देख रहा है, सबको सब देख रहा है। क्योंकि इतना पॉपुलेशन क्राउडेड है, क्राउडेड पॉपुलेशन में फिर आपका चेहरा में आपको ऊपर सब देख रहा है, सब देख रहा है। हम लोग को भी चलने का जो स्टाइल है हम लोग को बदल जाता है, क्योंकि अजीब से फील होता है ना, इतना हिम्मत होकर चलना घूमना करना पड़ता है। सबको सब घूरना शुरू, लड़की को भी हुई, लड़का को भी। अरुणाचल का जो लड़की लड़का जो बाहर में रहता है वो खुद ही एक्सपीरियंस होगा। ऐसे आप घूमेगा सबको सब आपको ऐसे घूरना शुरू होगा 100%। हम लोगों के साथ नहीं, फॉरेनर के साथ में वो इशू है, ऐसे होता है। वो इतना बड़ा मेजर इशू रहता है, कोई एग्रेसिव होता है। इसके बाद बेकारी लोग, बेकारी गुवाहाटी से लेके गुजरात, ये जो से लेके कश्मीर से लेके तमिलनाडु, बेकारी इतना ज़्यादा है। इतना बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, उसमें बैठा हुआ है बेकारी लोग भी नहीं देने से गाली देता है, ऐसे बेकारी है। एक बार आपको किसी को भी हल्का से आई कांटेक्ट कर दिया, सब का सब बेकारी आपका पीछे दौड़ना शुरू हो जाता है, और बेकारी दौड़ना शुरू। इतना सारा बेकारी बेघर है, इतना बेकारी इतना है कि वो आपके साथ वो एक आपको एक डिस्टर्बिंग होता है, एक बड़ा डिस्टर्बिंग होता है बेकारी। वो चीज़ बहुत बड़ा इशू है, हर जगह में इशू है। कि हम आप टैक्सी के अंदर में ऐसे बीता होगा, ये दौड़ में तक 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 मार रहा होगा, वो पैसा ऐसे हाथ तक का पैसा मांग रहा होगा। फिर हम लोग भी पता है कि ये बेकारी लोग कोई गैंग ऑपरेट कर रहता है। लेकिन किस को अगर एक को किसको दे देगा, किसको देगा, आपको दिन हजारों बेकारी मिलेगा उसमें साथ में। वो चीज़ बहुत गहे है। और दूसरा चीज़ है कि उसमें दूसरा चीज़ उसमें बाहर में जो प्रॉब्लम है, जो आप कहीं भी बाहर में जो क्या बोलता है, जो प्रॉब्लम होता है आपका डिलीवर वाला, जैसे कि आप जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, खाना ऑर्डर करता है,
और डिलीवर करने वाला अब कोई आपका चेहरा को देख ही मिसबिहेव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम वो कभी कभी लोकेशन प्रॉब्लम से और खाना को कूट का लेगा, फिर डिलीवर ही नहीं कर देगा। तब वहाँ में जोमेटो वाला को कांटेक्ट करने से भी कोई एक्शन ही नहीं लेता है, पैसा भी वापस नहीं करता है। जोमेटो वाला इतना 100% डिस्टर्बिंग करता है, बाहर में इतना डिस्टर्बिंग करता है, ये करता है कि कभी कभी हम लोग का चेहरा तो ऐसे कॉल थ्रू कॉलर से फोटो आ जाता है, गे बोलता है, तुम लोग गे है, ये गे है, ऐसे टाइप का बोल के वो लोग नेपाली है बाहर का सोच के, हिंदी का बोलने का तरीका को सुन के बाहर का सोच के वो लोग हम लोग को डिस्टर्ब ये करता है, जोमेटो वाला प्रॉब्लम देता है। इसके बाद जो स्विगी होगा, जोमेटो, इसके बाद जो ग्रोसरी डिलीवर वाला ये ब्लिंकिट, इंस्टा, बहुत सारा चीज़ वो लोग प्रॉब्लम कर दाता है। इसलिए कभी भी मार्केट करने के लिए जाता है तो अब बाहर में जाना है, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल में जाना है, ऐसे छोटा मोटा मार्केट में नहीं जाना है, तब उसमें वो आपको प्रॉब्लम करवाएगा, आपको पैसा लुटेगा, कुछ भी होगा करेगा। क्योंकि जो हमारा मेनलैंड इंडिया में है कि बिगिनर के लिए नहीं है, आपको जाने से पहले बहुत सारा ये लेना पड़ेगा। किसी को दमादम कन्वर्सेशन, आप आज किसी से अच्छा से बात कर लिया, रास्ता होता पूछ लिया, बात कर लिया, आई कॉन्टेक्ट कर लिया, आपको सोचा ये खराब लड़की है, वो अपना को पसंद करता है, इस टाइप का सोच है होता है। इसके बाद हम बोलेगा कि कलिक नॉन एपीएसटी कलिक लड़का कलिक का साथ बिहेवियर मेरा कैसे एक्सपीरियंस है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, असम टू गुजरात, राजस्थान, उसमें तक नॉन ट्राइबल भाई लोग जो हमेशा, मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं किसी का पर्टिकुलर एगेंस्ट, हर कोई ऐसे नहीं होगा मानता है, लेकिन ऐसे होता है कि सेक्स के बारे में बात बोलते थे, हमारा नॉन ट्राइबल भाई लोग सेक्स के बारे में बोलते रहते हैं, सेक्स के बारे में बोलते रहते हैं, दूसरा बात ही नहीं बोलता वो लोग का। बाकी बात ना कहीं भी बोल बोल के सेक्स, कोई लड़की देखेगा अरे मजा है, माल है, ऐसे टाइप का कुछ, मैंने वो ये है, सेक्स के बारे में बहुत बोलता है वो लोग। फिर हम लोग का चीज़ वो चीज़ नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, फिर वो लोग ऐसे इस तरह का बात बहुत ज़्यादा बोलता है। हम लोग का एक दो बार ऐसे बोल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते। वो चीज़ को बिल्कुल सेक्स के बारे में बोलते ही रहेगा, सेक्स के बारे में बोलते ही रहेगा, नॉन एपीएसटी लोग, लड़की है, ये सब हो गए। कभी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का देखता है तो पार्लर में काम करने वाला, जो मसाज पार्लर में काम करने वाला, मसाज करवाने वाला, ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही सोचता है। वो चीज़ बहुत बड़ा इशू है बाहर में जाने से। इसके बाद विद इन द नो टाइम में किसी, हर कोई ऐसे होता है, होगा बोल के भी नहीं है, क्योंकि विद इन द नो टाइम में हम किसी को ऊपर में विश्वास नहीं कर सकते है, ऐसे है। इसके बाद अब हमको क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हमारा मेनलैंड इंडियन का कंपेरेटिवली हम थाईलैंड, चाइना और वियतनाम, लाओस, जापान में कैसे फील होगा, ऐसे ऐसे आप बोल के देखो, हमको पूछता है। हम ये तो भी ऑनेस्ट बोलेगा, आप लाओस कंट्री में जाएगा, थाईलैंड में जाएगा, वियतनाम में जाएगा, और इसके बाद इंडोनेशिया में जाएगा, या आपका जापान जाएगा, चाइना जाएगा, उसमें आपको सेफ फील होगा, आपको कंफर्ट ज़्यादा होगा। क्यों कंफर्ट होगा? हम ये एंटी नेशनल बात नहीं कर रहा है। जैसे मैं लाओस में एक्सपीरियंस हुआ है, जापान में एक्सपीरियंस हुआ है, कोरिया में एक्सपीरियंस हुआ है। आपको उसमें जब तक आप बात नहीं बोलेगा, कुछ का आपका आवाज़ नहीं आएगा, आप हिंदी नहीं बोलेगा, इंग्लिश नहीं बोलेगा, तब तक वो लोग आपको सोचता है कि आपका लोकल है। ऐसे लोकल सोच के हम लाओस में दिन रात बार घुमाए, हमको कोई भी नहीं पूछता है, हमको कोई भी उधर का कोई भी ना कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। जब बात करता है बात बोलना शुरू होता है तो वो लोग सोचता है चाइनीज है, हाँ हम मोस्ट प्रोबेबली हम ताइवान से है, ताइवान का है, इंडिया में रहता है, सब ऐसे बोल देते हैं, हम ताइवान का है, इंग्लिश हाँ सी चाइनीज बोलते से थैंक यू बोलते सी बोलते हैं, वियतनाम से थैंक यू बोलते हैं कॉमन बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं सी। फिर जापान में ऐसे बोल के कैसे ये कोनेचिवा ये सब पूरा बोल देता है। और तो थोड़ा बेसिक लैंग्वेज जैसे इंडोनेशिया में सलामत बोलता है, सलामता बोलता है, ऐसे भाषा बोल देता है। तो ऐसे बोल देने से, और थाईलैंड में भी क्योंकि मिक्स, थाईलैंड में मिक्स रेस है, उसमें कोई नॉन एपीएसटी वाला भी है, कोई पोलिनेशिया वाला भी टाइप का ही है, इंडोनेशिया भी ऐसे है। तब ऐसे कारण से उसमें हम लोग को कोई इशू नहीं था। हुई लैंग्वेज का सिर्फ इशू रहता है, लैंग्वेज का हुई नहीं होने से हम लोग का रेसल प्रोफाइल से उसमें इशू नहीं रहता है। क्योंकि जब तक रेसल का आपका आइडेंटिटी, आपको वो लोग का कल्चर के साथ आपको कल्चर मिल रहा है तो, और आपका रेस मिल रहा है तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कंफर्टेबल घूमेगा, आपको कोई भी नहीं पूछता है। जैसे कि हम मेनलैंड इंडिया में आपको घूमेगा ऐसे गुड़ के ऐसे आपको पूरा उड़ा गुड़ का सब, अभी जैसे कि आपको 1000 आदमी आप रोड में मिलेगा और 1000 आपको गुड़ का देख रहा होगा,
तब आपको क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे होता है। आप कहीं फंक्शन में अचानक आप घुसिए, आपको ऊपर से घूर रहा होता है। हम एक लड़का है, लड़की होने से भी ठीक है, लड़कियों भी घूर रहा क्यों चाहिए था, तब वो चीज़ है। इसलिए जो लाओस में घुमाए, मैं ये के साथ में ट्रैवल किया है, और जो चाइनीज़ आदमी है जो तिब्बतन चाइनीज़ है, तिब्बत के चाइनीज़ है जो लोग, उसके साथ ट्रैवल किया गया है। इसके बाद जो है ये कब साथ गया है, जापान लोग के साथ घुमा है, फॉरेनर लोग के साथ घुमा है। जैसे हम लोग अपना सेम, इसलिए हमको जो राइटर लोग सही बोलता है, जितना जो बोलता है कि जो यूनिटी, जो रेशल यूनिटी हमेशा लैंग्वेज से नहीं होता है, ये क्या बोलता है, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं, कल्चर से भी नहीं होता है, लैंग्वेज से भी नहीं होता है, आपका रेशल से होता है, रेशल प्रोफाइल से होता है। जिस जिसका सेम रेस होता है उसका कल्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। क्योंकि चाइना में आप देखिएगा तो चाइना का वो लोग का जेनोलॉजी चार्ट मेंटेन करता है, जेनोलॉजी होता है, फिर हम लोग का भी जेनोलॉजी होता है। इस टाइप हम लोग का जेनोलॉजी हो तो वो लोग का भी जेनोलॉजी चार्ट मेंटेन करता है। ये रेशल प्रोफाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है घूमने के लिए, क्योंकि उससे आपको आइडेंटिटी अलग से डिस्टिंग्विश करता है। क्योंकि मेन इंडिया में हम लोग लगता है कि फॉरेन में घूम रहा है, क्योंकि हम लोग दर दर होकर घूमना पड़ता है, कौन कब क्या बोलेगा, कौन कब चेरेगा, ये सब हमेशा एक माइंड में रहता है, क्योंकि डर रहता है। लेकिन बाहर जगह में, जैसे कि बाहर स्टेट में, थाईलैंड में आप जाओ, बर्मा में जाओ, उसमें लाओस में जाओ, कंबोडिया जाओ, चाइना में तो हम लोग नहीं जा, आप लोग नहीं जा सकता है, लेकिन स्ट्यूपलेट वीजा में जाना पड़ेगा। आप ऐसे होने से आपको ये आईबी लोग आपका पीछे लगेगा, क्यों गया था। वियतनाम में जाओ, जापान में जाओ, ताइवान जाओ, हांगकांग जाओ, फिर आपको यही प्रॉब्लम फीलिंग नहीं होगा। आपको इस तरह वाले जो हम लोग जो मेनलैंड इंडिया में हम लोग को जो प्रॉब्लम फेस होता है वो फीलिंग उधर नहीं होगा। क्योंकि सेम रेस के कारण से, सेम फेशियल फीचर के कारण, सेम कल्चर के कारण से, कल्चर क्यों सेम है बोलता है, क्योंकि खाने पीने का हैबिट जो हम लोग जो भी कुछ खा देता है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा को खाता है, हम लोग कुत्ता मीट खाता है। कोई लोग बोलते हैं कुत्ता मीट नहीं खाता है, अरुणाचल के लोग को बहुत, हम लोग बहुत लोग नहीं खाते हैं, हम भी नहीं खाता है, लेकिन हमारा ट्राइब में सब बहुत लोग खाता है, वो नहीं डाउट है। फैमिली में भी खाने वाला है, पहले नहीं खाता था लेकिन पहले से खाता है। डॉग मीट खाता है, सो जो भी जानवर खाता है, जंगल जानवर खाता है, कीड़ा मकोड़ा, तड़ी खाता है, तड़ी नगन दीपक खाता है, वो बाहर में भी खाता है, चाइना में भी खाता है, वियतनाम लाओस में पूरा सब कुछ जैसे खाता है वैसे सेम खाना खाता है। तब ऐसे सेम खाना खाने से क्या होता है, आपका कल्चर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इसके बाद आपका रहने सहने का तरीका, जो बस्ती में रहने का तरीका, वियतनाम ये सब कोई चाइना सेम होता है उसमें। ये यूनान हो गया, ये लाओस हो गया, घर बनाने का जो चांगड़ बनाते हैं वो सेम ही होता है, बर्मा हो गया। तब ऐसे होने से आपका कल्चर से फिक्स हो जाता है, खाने पीने सेम हो, कल्चर सेम, लैंग्वेज में सिर्फ अलग होता है। फिर अब लैंग्वेज में अलग होने से अब सिमिलर लुक्स के कारण से, सिमिलर सेम रेस के कारण से आपको इशू नहीं, सेम मंगोलियन रेस के कारण से आपको इशू नहीं पड़ता है। क्यों इशू नहीं पड़ता है बोलने से, आपको कोई नहीं पूछता है, मार्केट में कोई चेयर नहीं करता है। जब तक आप बोलना शुरू करेगा वो लोग सोचते हैं कि आपको मोस्टली ताइवान से आया है, सोचते हैं। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो ताइवान, क्योंकि चाइनीज लोग कम इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए हम ताइवान लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसे ताइवान से आया है, सिंगापुर से लोग, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपीन, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग का उधर से है सोचता है। इसलिए ग्रीन कार्ड कहीं कुछ नहीं होता है, ईशा सोच रहा कोई ग्रीन कार्ड कोई कुछ नहीं होता है। अमेरिका में सिर्फ ग्रीन कार्ड होता है, बाकी में ग्रीन कार्ड नहीं है, बाकी में कोई ग्रीन कार्ड नहीं होता है। अमेरिका ग्रीन कार्ड में 10 ईयर का वीजा होता है, वर्किंग वीजा कोई बोलते हैं, ऐसे होता है। इसलिए बाहर में जो इशू रहता है, जब तक हमारा मेनलैंड इंडिया लोग नहीं सुधरेगा तब तक इशू हमेशा रहेगा। क्योंकि मेनलैंड को, इंडिया को फिर कोई सुधर नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी का बात नहीं चाहता है। हर जगह में, जैसे कि यूपी में मीडिया वाला अपना पावर को मिस यूज कर रहा है, कहीं वेस्ट इंडिया मेनलैंड में, और ब्यूरोक्रेट जो अपना पावर को मिस यूज कर रहा है, जो मजिस्ट्रेट, जो पुलिस ऑफिसर अपना पावर को, पुलिस पे अपना सब कुछ अपना पावर को मिस यूज करके बेता हुआ है। इसलिए डॉक्टर अपना पावर को मिस यूज करके बेता है, नर्स अपना पावर को मिस यूज करके बेता हुआ है इंडिया में से की। और आप लोग को ये बात को हम बोलना चाहिए, हम बोलने मन नहीं था इसलिए नहीं बोला है। सिर्फ ट्रिम्स में नहीं है, अब बाहर स्टेट में, यूपी बिहार में भी ऐसे है कि आप नर्स लोग को उधर का अरुणाचल का नर्स लोग को, ट्रिम्स के नर्स लोग को आप लोग को ये रूद दे बोलता है। आप यूपी बिहार का नर्स लोग को, इधर के एमपी का नर्स लोग को आप एक बार वहाँ के साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखो, और लोग का नर्स लोग का बिहेवियर कैसे है। आपको ऐसे दाता है वो लोग को, और ऐसे होता है, किसी को केयर ही नहीं करता है। और वो बात भी ऐसे है कि पेशेंट लोड भी बहुत ज्यादा है, तब बात ऐसे है।
इसलिए किसी को केयर ही नहीं करता, क्योंकि आदमी इतना पॉपुलेशन ज्यादा हुआ है, किसी के ऊपर क्या ले से लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे होता है। हम लोग को कॉम्पिटिटिव, हम लोग को नर्स लोग अच्छा ही, बाहर का कॉम्पेयर अच्छा ही है। क्यों बोलने से, बाहर में आप एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट में तो आपको अच्छे से आप पैसा दिए, आप मनी इन्वेस्ट किया है, आपको क्वालिटी सर्विस मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट में कभी ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट में आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट में कैसे है, उसका सर्विस कैसे है, मालूम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ये क्या बोलता है, दूसरा बात यही है कि उसमें बाहर का लोग कभी नहीं सुधर पाएगा। इसके बाद दूसरा कि अभी आप बाहर कंट्री में देखो, आप कनाडा में देखो, यूएसए में देखो, यूके में देखो, यूएसए यूके कहीं भी देखो, यूके यूएसए कनाडा जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कम है। तब उसमें ऐसे होता है कि बाहर का लोग भगा रहा है। अभी पूरा हमारा मेनलैंड, हमारा इंडियन को, हम लोग को भगा रहा है। हमारा मेनलैंड इंडियन लोग को पूरा भगा रहा है। इतना यूएसए में भी हो रहा है, यूके में भी हो रहा है। मेनली इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा मेनलैंड इंडिया में सिविक सेंस नहीं है। हम लोग का अरुणाचल गंदा है बोलता है। हमारा अरुणाचल गंदा नहीं है। मेनलैंड इंडिया में पूरा गंदा है। दिल्ली, बम्बई, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु पूरा गंदा है। वो लोग गंदा कचरा नहीं फेंकता है। कचरा को क्योंकि एक तरफ इधर में टाइटल हो जाती होता है, कास्ट होता है, वो लोग कोई साफ करने वाला सोचता है, बाकी ऊपर क्लास का साफ कोई साफ नहीं करता है। गंदा अपना गंदा करता है, गंदा को नहीं आता है। ऐसे है। क्योंकि हॉस्टल में भी हम देखा, जो हम लोग का जो लॉन्च, डॉक्टर लॉन्च में भी देखता है, कोई साफ करता है, अपना गंदा करके अपना से साफ नहीं करता, वो करके रख देता है कि वो लोग जो साफ करने वाला को वेट करके देखता है। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं सोचते। फिर हम अपना जगह में होगा, आप साफ नहीं करेगा तो हम बोलेगा क्यों साफ नहीं करे, हम जरूर बोलता है। जो हम अगर बोलेगा तो अपना जगह में होगा तो आप अपना गंदा किया, अपना साफ करना पड़ेगा, आप क्यों इसे गंदा करते ऐसे बोलते हैं। बाद में ऐसे सिस्टम नहीं है। साफ करने वाला को सबसे छोटा आदमी, क्योंकि हम अब जितना मेन इंडियन का जो साथ में जाता है, वो लोग माइंड से ऐसे होकर गंदा घर को बहुत अंदर साफ रखता है, लेकिन घर का बाहर में पूरा कचरा दमादम फेंक देता है। क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। वो सराउंडिंग का साफ को कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग ऐसे ही है। साफ को साफ बोल के, जो गंदा सिविक सेंस बोल के कोई बाहर में कोई नाम ही नहीं है। इधर तो बाकी स्टेट तो छोड़ो, नेशनल कैपिटल में ऐसे, दिल्ली में ऐसे है, तो अब क्या सोचे। कोई सिविक सेंस बोल के साफ सुथरी नहीं है थोड़ा भी। तब इसलिए इसके बाद इसमें रिलेटेड में फिर हम आप बोलेगा क्यों ये बात को आप बोल रहे हैं। हम ये बात को रिलेटेड करके बोलने जा रहे हैं कि ईटानगर में भी जो मेन गंदा कर रहा है हमारा नॉन एपीएसटी भाई लोग है। बाहर आउटसाइडर लोग पूरा ईटानगर का गंदा का रिस्पॉन्सिबल है, जितना है आउटसाइडर का है। जैसे सिक्किम में देखो, सिक्किम का दुकान लाइन का बाहर में पूरा लोग टाइल लगाया हुआ है, इतना सुंदर, गंदा धूली कुछ भी नहीं। हम लोग उधर में सीमेंटेड तोड़ा से मार दिया, पूरा धूली ही धूली दुकान का बाहर में। सिक्किम में धूली नहीं है। रीजन यही है कि दुकान को जो चला रहा है, कमर्शियल सिस्टम को हमारा बाहर का जो नॉन एपीएसटी भाई लोग पूरा कैप्चर करके रखा है। कैप्चर करके रखा है, तो उसको कैप्चर करके नॉन एपीएसटी लोग कैप्चर करके रखा है। इसी कारण से ये क्या बोलता है हो रहा है, ये इसी कारण से आपको गंदा बहुत हो रहा है। गंदा का हम इतना स्टडी किया है, गंदा का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा आउटसाइडर भाई लोग है। क्योंकि आउटसाइडर को वाला को जो वहाँ में बिजनेस करके, उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि गंदा नहीं करना है। डस्टबिन में आकाशदीप का जो गंगा का जो डस्टबिन में पूरा बारिश में इतना गंदा करके, जो गंगा का जो दिल्ली मार्केट के सामने में गंदा कर रहा था, पूरा नॉन एपीएसटी भाई लोग है। सीधा बात है। उसको सपोर्ट देते हमारे ट्रैवल का उधर का आंटी लोग, जो वहाँ में सब्जी बेच के बेचने वाला, वो लोग का गंदा को सपोर्ट देता है। इसलिए नहीं तो हमारा लोकल आदमी का जो रेसिडेंट साइड में देखो, सराउंडिंग भी साफ है, सब कुछ साफ है। जहाँ में गंदा है, मार्केट लाइन में, रेंट लाइन में गंदा है, नॉन एपीएसटी भाई लोग को ही है, वो लोग ही पूरा गंदा करते हैं। अरुणाचल का जितना गंदा है, नॉन एपीएसटी भाई लोग को गंदा करवाते हैं। 50%, हम ये बोलेगा 60% गंदा जो लोग ही करता है, कुछ परसेंट हमारा लोग भी करता है। लेकिन हमारा लोग जो इमिट किया वो लोग से, लेजीनेस सिखाए वो लोग से ये पूरा। मैं पर्टिकुलर अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन पर वो चीज देख रहा है अभी ना, विजिबल हो रहा है। अभी जैसे अभी जो आज का जो बेबी
सोना का वो लड़का का जो हरकत भी मैं सीधा बोलेगा गलत था। वो लड़का का जो कश्मीर बाई से जो बाई का जो बेबी सोना में जो लड़का हरकत था वो भी गलत था। वो एक ट्राइबल लड़की को उधर का जो लोकल लड़की को मार कर ऐसे करना, हम इधर किसी लोकल लड़की को ऐसे करेगा, कोई हमको बचेगा, हम बचेगा, हम नहीं बचेगा, हमको मार देगा इधर में। वो गलत था, उसका जो हरकत गलत था। जैसे जैसे नॉन एपीएसटी का पॉपुलेशन बढ़ेगा इससे बहुत सारा इंसिडेंट होगा, अभी होते जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वो लोग का पॉपुलेशन बढ़ेगा हम लोग पर वो लोग अटैक करने का संभव है। हम लोग माइनॉरिटी हो जाएगा, वो लोग मेजॉरिटी हो जाएगा। ये आने वाला कल में एक बड़ा खतरा का तो एक टाइम बम एटम बम खतरा फट सकता है आगे जाके। तो आप बोलेगा कि उस दिन एक वीडियो देखा था अरुणाचल में सब लोग इंटेलेक्ट बोलते हैं। आज देखो इंटेलेक्ट पहले जमाना में बोलता था इंटेलेक्ट, हम अपना को इंटेलेक्ट बोल सकता है क्योंकि जमाना में इंटेलेक्ट बोलता था जो साइंटिस्ट राइटर लोग इंटेलेक्ट बोलता था, जो फिलोसोफर लोग। लेकिन आजकल का मॉडर्न इंग्लिश में हमको हर कोई जो जानकारी आदमी को इंटेलेक्ट बोल सकता है। बीइंग इंटेलेक्ट हम भी खुद बोल सकता है अपना को इंटेलेक्ट है। रिसेंटली इंटेलेक्ट को मिस यूज करता है जो एक जो ये लिखा था वो जो ये क्या बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं ये सोशल इन्फ्लुएंसर ने लिखा था, वो गलत है, इंटेलेक्चुअल है। हम लोग जानकारी होने के नाते हम लोग ये क्या बोलते हैं जो ये बोल रहे हैं। इसलिए जो बाहर में जो होता है जो क्या बोलता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे खतरा। और अरुणाचल में अब बेसिकली देखा जाए तो अरुणाचल में हमारा टोटल पॉपुलेशन है 14 lakhs। 14 lakhs में से हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है, लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन है ये 10 lakhs। 4 lakhs जो आउटसाइडर है पूरा, ये जो आउटसाइडर प्लस चमा हजों ये सब को प्लस करके 5 lakhs ऐसे कुछ समथिंग है। इसमें ऐसे होता है उसमें जो बात ऐसे है कि अरुणाचल में अभी हर सिटी में हर टाउन में जो क्या बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट हर साल को ग्रेजुएट होता है 1 लाख स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होता है, 1 लाख जो युवा जो ग्रेजुएट होकर निकलते पास आउट होकर कॉलेज से एग्जिट होता है, बाहर निकल जाता है। वो अलग अलग डिसिप्लिन से, कोई हिस्ट्री से, कोई ज्योग्राफी से, कोई बीएससी, कोई पीएचडी, कोई इंजीनियरिंग से, कोई मैकेनिकल, कोई सिविल, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई डॉक्टर और कोई जो एग्रीकल्चर, कोई हॉर्टिकल्चर, कोई बीएससी एग्री, इसी टाइप का जो ग्रेजुएट होकर निकल जाता है। हर साल को लाख निकलता है स्टूडेंट जो डिग्री पास होकर निकलता है। वो जाके क्या अरुणाचल में पूरा जमा हो रहा है। और अरुणाचल में एक इश्यू है कि अनएम्प्लॉयमेंट, हर कोई को फिर जॉब नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर से ज़्यादा गवर्नमेंट पोस्ट निकलेगा 100, 80, 90 इतना पोस्ट आता है, या तो 200 पोस्ट निकल सकता है, 200 गवर्नमेंट जॉब का पोस्ट, छोटा से लेकर बड़ा पोस्ट तक। तब 200 पोस्ट में से 1 लाख ग्रेजुएशन होकर साल को निकल रहा है, फिर 200 पोस्ट तो उसको नहीं जुड़ेगा, उसमें तो सबको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पुलिस फोर्स से लेकर ये सब से लेकर। तब बाकी 1 लाख ग्रेजुएट है लेकिन 200 पोस्ट को तो गवर्नमेंट, इसके बाद प्राइवेट जॉब मिलाकर कितना होगा, लगभग 1000 को एब्जॉर्ब कर लेगा जॉब में। 1000 को करने से भी तो क्या है 90,000 पॉपुलेशन तो ऐसे बिना जॉब में बैठा हुआ है ना, तब वो क्या करेगा, बात सवाल यही है। वो क्या करेगा बोलने से इसका के लिए वो लोग का फिर और अनएम्प्लॉयमेंट में अभी बैठा हुआ है। वो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन है इसमें बढ़ते हुए नॉन एपीएसटी बाई लोग इनफ्लक्स और हमारा अरुणाचल का बिजनेस सिस्टम को हाईजेक किया है, आउटसाइडर हाईजेक कर दिया। अभी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बिजनेस सिस्टम को आउटसाइडर हाईजेक कर दिया। तो आउटसाइडर हाईजेक करने के कारण से क्या हुआ है कि उधर में आउटसाइडर का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने के कारण से क्या हुआ है कि हम लोग का आदमी बिजनेस नहीं कर पा रहा है। हम लोग का आदमी बिजनेस बहुत लोग करना चाहता है, बहुत लोग शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, लेकिन इसका प्लेस नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है। इसके जगह को कोई कैप्चर करके 2-3 आदमी कैप्चर करके रखा है, लोकल होने से भी 2-3-4 आदमी कैप्चर करके वो जगह को रखा है। इसके बाद दूसरा बात ये है कि उसमें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आउटसाइडर का बिजनेस को बढ़ा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि हाउसिंग प्राइस बहुत बढ़ रहा है, रेंट हाउस का। सब लोग बोल रहे हैं कि रेंट हाउस का दाम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसमें रीजन यही है कि रेंट हाउस का दाम बढ़ने का रीजन है कि हम लोग आउटसाइडर के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है।
हम लोग का लोकल पॉपुलेशन जो कम पैसा, आउटसाइडर ज़्यादा पैसा, इसके साथ ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। तो ज़्यादा कंपटीशन होने का कारण से फिर हाउसिंग प्राइस बढ़ रहा है कि प्रोबेबली हाउसिंग आउटसाइडर के पास ज़्यादा पैसा है, फिर हमारा लैंड लॉर्ड, घर का जो मालिक है, लैंड ओनर जो है, वो भी आउटसाइडर को ज़्यादा प्रेफर ज़्यादा देता है, ज़्यादा प्रेफर करता है। मेरा लैंग्वेज में कोई तंग स्लिप होने से बोलता है, क्योंकि हम प्री वर्ड, इन, द, ऑफ, आर, हिंदी बोलने से भी इंग्लिश बोलने से बहुत सारा वर्ड मेरा गायब हो जाता है, गैपिंग होता है, क्योंकि ये मैं सोचने का बात है, क्योंकि मेरा थिंकिंग स्किल को ज़्यादा पास है और सोच बोलने का स्पीड बहुत स्लो होता है, इसलिए कारण से होता है। इसलिए आउटसाइडर का पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण से वो हाउसिंग प्राइस ज़्यादा का हमारा लोग वो हाउसिंग प्राइस बिजनेस जो पढ़ाई लिखाई जो एजुकेशन के लिए पर्पज के लिए जो कैपिटल में बेटा है, सिटी में, टाउन में बेटा हुआ है, वो लोग जो रेंटल हाउस को हाउसिंग प्राइस बढ़ने के कारण से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि फिर लैंड लॉर्ड, हाउसिंग जो घर का मालिक भी है, वो ज़्यादा आउटसाइडर को प्रेफर करता है, क्योंकि इसका पास में ज़्यादा पैसा है, वो लोगों के पास सस्टेनेबल है, हम लोगों के पास सस्टेनेबल नहीं है। तब उसी के चलते वो एक बड़ा खतरनाक रूप ले चुका है। अभी अगर टाइमली इसको करेक्शन नहीं किया गया तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए जो हम ये एब्सोल्युटली अगेंस्ट नहीं कि आउटसाइडर का ये नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम में भी पूरा गलती होगा, बेटा है गलती हुआ। जो हम लोग का जो लोकल कुछ भी बिजनेस स्टार्टअप करता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं देता है, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम है। बिजनेस लाइसेंस बनाने के लिए कोई वाइन शॉप खुलने के लिए करेगा, इसके लिए लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, नहीं लाइसेंस नहीं देगा, इतना सारा है बोल के लाइसेंस नहीं देगा। कुछ भी बिजनेस करो उसको लाइसेंस आसान से नहीं मिलता, इसके कॉम्प्लिकेसी हो जाए, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ब्यूरोक्रेसी इशू आ जाता है, ऐसे है। इसलिए जो बिजनेस जो करने वाला का जो मेन जो रीजन है कि जो आउटसाइडर का इन्फ्लक्स के कारण से। इसके बाद दूसरा चीज आउटसाइडर आने का जो आउटसाइडर का जो एक मेन साइड इफेक्ट हो रहा है। अभी हम लोग का जो लड़की बहन लोग जो सोना बेबी का जैसे अटैक हुआ है, ऐसे अटैक हुआ है, अटैक हुआ है, ऐसे तक अटैक बढ़ रहा है। इसके बाद रेप बढ़ रहा है, क्योंकि रेप जितना रेप हुआ है अरुणाचल में रिकॉर्ड हुआ है, वो पूरा बाहर का लोग रेप किया। अब क्राइम 2015 टू हम ये का 25 का रिकॉर्ड को मैं देखा है, पूरा आउटसाइडर है। जो पासीघाट में यंकियों में टीचर ने रेप किया है, कहीं में टीचर ने रेप किया है, उधर में रेप हुआ है, ये रोहंग में इंसिडेंट हुआ है, गालोस्तर में इंसिडेंट हुआ है, ये हुआ है। लोकल रेयर 1-2 है, बाहर का लोग पूरा आउटसाइडर है, आउटसाइडर लोग ही किया गया है, पूरा क्राइम जितना कमिट किया है। इसके बाद दूसरा बात ड्रग डीलिंग। आउटसाइडर जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका ड्रग डीलिंग, ड्रग का बहुत बड़ा इश्यू होगा। सब लोग एडिको का, आसाम का जो डिब्रूगढ़ का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में अरुणाचल पूरा बढ़ा हुआ है। इसके बाद जो गुवाहाटी में बढ़ा हुआ है। फिर जैसे जैसे ड्रग यूजर बढ़ रहा है, HIV भी बढ़ रहा है। इसके बाद बाहर का लोग से इन्फ्लुएंस होकर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, तो जो इन्फ्लुएंस होकर पूरा ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स के कारण से HIV तेज से फैलता है। इसलिए हेपाटाइटिस बीमार तेज से फैल रहा है। जो अरुणाचल में अभी जो तेज से HIV और हेपाटाइटिस का फैलने का कारण मेन है कि ड्रग का इनफ्लक्स है। ड्रग कौन लेकर आ रहा है? बाहर का लोग लेकर आ रहा है। वो बात हो गया, इसमें रूट काज यही हो गया। इसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा एक साइड इफेक्ट आ गया। अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सबको जॉब नहीं मिल रहा है। हाउसिंग प्राइस जो बाहर में जो स्टूडेंट लोग बिता हुआ है, अरुणाचल में जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहा है, उसका रेंट नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तब वो लोग का घर का पैसा सोर्स भी नहीं है, तब वो लोग का कपड़ा भी पहनना है, ड्रेस भी लेना है, कुछ भी खाने पीने में भी खर्चा, उसमें खर्चा पानी नहीं जुड़ रहा है। नहीं जुड़ने इसका कारण से हमारा जो ज़्यादातर इफेक्ट लड़का से ज़्यादा इफेक्टेड ज़्यादा हो, लड़की लोग इफेक्ट हो रहा है। जो यंग गर्ल जो 16 to 16 ईयर्स तो अभी 20 ईयर्स का अंदर, 25 ईयर्स का, 30 ईयर्स का अंदर का जो 16 to 20 ईयर्स का अंदर का लड़की लोग को बहुत इफेक्ट हो रहा है। 16 to 25 ईयर्स का अंदर जो लड़कियां लोग है, जो पुअर बैकग्राउंड, जो फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड कम है, वो लोग को ऊपर बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। क्या चीज़ साइड इफेक्ट हो रहा है? गंगा में जो शाम को खड़ा करता है, गंगा में जो लड़की लोग प्रोस्टिट्यूशन करके खड़ा करता है, वो लोग देखा तो कम उम्र का लड़की लोग है, कम एज का लड़की लोग है। तो वो लोग क्यों उधर खड़ा कर रहा है बोलने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि पैसा इतना है कि कमाई करने के लिए 1000 कमाई करने के लिए भी बहुत तकलीफ पड़ता है। क्योंकि हम लोग का लाख 1 होता है, लेकिन 1 लाख कमाए करो या 1000 कमा
पैसा उड़ाने के लिए बहुत तक ये हो जाता है। अब पैसा चला कब कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चलता है। पैसा चीज ऐसे है, तब उसको पैसा इनकम सोर्स नहीं हो रहा है, तब ऐसे करने का कारण कि ऐसे मजबूर आ गया, ऐसे एक सिचुएशन अभी ईटानगर में आ गया। थाईलैंड का हमको याद दिलवाता है थाईलैंड का चुनचुरी बीच और पताया का चुनचुरी बीच, जो चुनचुरी बीच का जो स्ट्रीट जो फ्रीलांसर जो प्रोस्टिट्यूशन लोग उसको याद आ रहा है। ऐसे थाईलैंड में जैसे करा था अभी इधर में ऐसे करा करना शुरू कर आरके में वो जो क्लॉक टावर का सामने कांग्रेस भवन का नहीं पेट्रोल पंप का आसपास में सब कड़ा करना शुरू हो गया। तो वो लोग को चाहिए कि कोई पैसा चाहिए, क्योंकि हम आपके एंगल में सोच के देखो, एक लड़का को ज़्यादा पैसा जरूरी है ना एक लड़की को ज़्यादा पैसा जरूरी है। आप सोचो, मेरा आंसर है लड़का को पैसा जरूरी इतना नहीं है कंपेरेटिवली लड़की का, क्योंकि लड़का को कॉस्मेटिक नहीं चाहिए। हम हेयर कलर किए ये तो 250 रुपीज़ का हेयर है, 180 रुपीज़ का हेयर कलर किया इतना ही चाहिए, 180 रुपीज़ का हेयर है बस, उसके बाद बाकी तो कुछ लगाता नहीं है। तब एक टी शर्ट हो गया, ये टी शर्ट को पहन कर बार बार हम ब्लॉक कर सकते हैं, पायजामा पहन कर बाहर जाओ, अपन पहन कर बाहर निकल जाओ, एक चप्पल हो गया, एक लॉन्ग पेंट हो गया। लड़का को कोई ड्रेस ही नहीं चाहिए, घूमने के लिए एक स्कूटी हो गया लड़का का, एक कार हो गया। लेकिन लड़की को चाहिए होता है, लड़की को बहुत सारा चाहिए होता है। भाइयों बहनों, उसको आप जब तक समझ जाएगा प्रॉब्लम को, आप इशू को समझ जाएगा, तब आप गंगा में क्यों लड़की लोग करा करता है, आरके के सामने में लड़की लोग क्यों करा करता है, बहन लोग क्यों करा करता है, वो चीज़ को आप मजबूर को समझेगा। वो लोग का मजबूर को फिर आपको पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? ओके, लड़का को सिर्फ अंडरवेयर एक चाहिए, एक आपन चाहिए, एक टी शर्ट चाहिए, बस घूमने के इतना ही चाहिए होता है, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लड़की को चाहिए होता है, लड़की को ब्रेसर चाहिए होता है, लड़की को ये चाहिए होता है, वो कॉस्मेटिक सारा चाहिए होता है, और लड़की को ये चाहिए होता है, सैनिटरी पैड मंथली जरूरी पड़ता है, तरह तरह का और बहुत सारा लड़की के ऊपर जरूरी पड़ता है। और बीमार भी लड़की को ज़्यादा होता है, गायनिक प्रॉब्लम ये सब भी ज़्यादा होता है, लड़की को तरह तरह का प्रॉब्लम जरूरी होता है, लड़का को कोई कुछ जरूरी नहीं है। और कपड़ा भी देखो तो लड़की का कपड़ा कंपेरेटिवली दाम होता है और कपड़ा भी ज़्यादा है। लड़का का सिर्फ टी शर्ट लॉन्ग पैंट इतना ही है, टी शर्ट और लॉन्ग पैंट, उससे ऊपर लड़का का और दूसरा कोई ड्रेस है आपको? कोट तो हर जगह नहीं पहन कर जाता है, कोई ऑफिस काम करता है, जो रेस्टोरेंट जो क्या बोलता है, जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर लॉबी में बैठता है, वो लोग होटल का लॉबी में बैठता है, फंक्शन में जाता है, वो लोगों को कोट जरूरी पड़ता है, बाकी वो ऑफिस जाता है उनको जरूरी नहीं पड़ता है। दैट मीन लड़का को ज़्यादा कुछ पैसा जरूरी नहीं है, लड़की को ज़्यादा जरूरी है, ऐसे है। इसलिए अरुणाचल में जो अभी का जो मैं प्रॉब्लम को अभी ये किया है, सबसे पहले जो आउटसाइडर का जो साइड इफेक्ट है, आउटसाइडर का पॉपुलेशन हम लोग का अपना पॉपुलेशन को से ज़्यादा हो गया, अभी ज़्यादा हो गया। अगर अगला फिर 50 साल में फिर वो लोग को फिर किसी वो लोग अपना इधर परमानेंट बैठेगा तो वो लोग फ्यूचर में क्लेम करेगा, कोई भी हो कुछ भी हो कहीं से भी इरेस्पेक्टिव रिलीजन, वो लोग फ्यूचर में अपना जगह इतना साल से बैठ गया हम क्लेम करेगा अपना जगह नहीं है बोल के, क्यों 12 डे का जनरेशन तो जनरेशन 12 डे के बैठने के लिए करेगा। नंबर 1 पॉइंट, उसमें एक डेमोग्राफिक इनबैलेंस तो आएगा ही है, अभी भी आ चुका है। नंबर 2 पॉइंट जो है अपना जगह को पूरा गंदा कर रहा है, पूरा गंदा जैसे जैसे भर रहा है, गंदा बहुत कर रहा है। गंदा को तो आप खुद अपना आंख से देखो, पता चल जाएगा गंदा कर रहा है। तीसरा पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट मेजर मुद्दा है हमारा बिजनेस सिस्टम को, कमर्शियल सिस्टम को कब्जा कर दिया। चौथा पॉइंट है उसमें कमर्शियल सिस्टम को, जैसे कमर्शियल सिस्टम को कब्जा किया है, हाउसिंग प्राइस बढ़ गया। फिर हाउसिंग प्राइस को हम लोग का लोकल आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट आउटसाइडर के साथ कंपटीशन के कारण से हम लोग का लोकल लोग हाउसिंग को घर को रेंट हाउस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और तीसरा इसके बाद ये है कि जैसे जैसे रेंट अफोर्ड और बिजनेस सिस्टम को जो इकोनॉमिक स्टेट के इकोनॉमिक बैक बोन को कैप्चर करके रखा है, ऐसे ऐसे ही हम लोग का ऊपर ये हो रहा है, हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, और जितना प्राइवेट जॉब और लेबर काम को पूरा उसको भी आउटसाइडर कैप्चर करके रख दिया, तो हम लोग को क्या बच गया? कुछ जीरो। इसलिए कॉन्टेक्ट काम का पीछे जो स्कीम के पीछे जो भागता है वो कुछ लोग सक्सेस होगा, ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो कॉन्टेक्ट काम करता है ना, जो मिनिस्टर एमएलए के पीछे दौड़ेगा, वो कुछ लोग सक्सेस होगा, ज़्यादातर नहीं होगा।
ऐसे हो गया। इसके बाद जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसके बाद सबका पास पैसा कम, जीडीपी कम हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो गया, क्योंकि सबको काम नहीं मिल रहा है। तब लड़की लोग का पास में इफेक्ट ज़्यादा, जो पुअर बैकग्राउंड से आता है, जो कैपिटल में रह रहा है, आसपास से कहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो लोग को पैसा नहीं हो रहा है। पैसा नहीं होकर मजबूर में एक दिन का खाना नहीं मिल रहा है। तब घर चलाने के लिए क्या करना पड़े, वो लोग को आरके के सामने में खड़ा करना पड़ रहा है, ये के सामने में, उधर डेली मार्केट के सामने रात को क्लॉक टावर के पीछे में खड़ा करके प्रोस्टिट्यूशन का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग का मजबूर है। मैं अभी बताया, लड़की को ज़्यादा सामान जरूरी पड़ता है लड़का से। और है, और तीसरा बात जो है कि तीसरा बात है कि बाहर का लोग साइड पे ड्रग लेकर आ रहा है, पूरा इधर ड्रग डीलिंग कर रहा है। जैसे जैसे ड्रग बढ़ रहा है, हम लोग को इधर में लड़का लोग ड्रग यूजर बन रहा है, तब फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है। फिर जैसे जैसे ड्रग यूजर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, HIV का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हेपाटाइटिस बढ़ रहा है, बीमार भी बढ़ रहा है, वो भी एक मेजर साइड इशू है। इसके बाद दूसरा बात, जितना क्राइम, रेप, ये सब जितना हो रहा है बाहर का लोग कर रहा है, जितना क्राइम कर रहा है, जितना मर्डर रेप हो रहा है, ये बाहर के लोग ही कर रहे हैं, हम लोग के लोग नहीं कर रहे हैं। ये एक मेजर इशू है। अगर इसको टाइमली हम लोग निकल कर नहीं देखे, हम ये नहीं बोल रहे कि बाहर के लोग अगेंस्ट है, ऐसे नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस चाहिए हम लोग को। क्योंकि मैं तो ऐसे बोल रहा कि मेरा लिए नहीं बोल रहा है, मैं एक मेडिकल डॉक्टर है, हम कुछ भी करो सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं। हम इतना अमीर ना बनो, लेकिन महीना भर को तो एक दो लाख पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। प्राइवेट में काम करो या गवर्नमेंट में काम करो, 1 लाख तो पेमेंट तो देगा ही है, देगा ना, श्योर देगा, और देगा। इसके बाद शायद काम करेगा तो जो काम तो मिले, थोड़ा मोड़ा तो पैसा मिलेगा, लाइफ सस्टेन होकर चलेगा। लेकिन जो आप लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट में जो आप लोग बिठा हुआ है, तब इसके लिए क्या होगा। मैं इसके आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। सिचुएशन को मैं स्टडी किया हूँ। आप लोग सोचते हैं हम बस्ती आदमी, आपका हिंदी भी ठीक नहीं, इंग्लिश भी ठीक नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे होता है, ये होता है कि मेरा टंग स्लिप हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं बोलता है, क्योंकि हम अपना डायलेक्ट को बचाना चाहते हैं, अपना कल्चर को बचाना चाहता है, लैंग्वेज को बचाना चाहता है, इसलिए मैं अच्छा से नहीं बोलता है। नहीं तो हम बात सीख सकता है। अभी इतना सारा ऐप है कि सीखने के लिए, कोचिंग ऐप है, क्लास है, कि हम 1 सप्ताह तक सीखने से तो भाषा अच्छा से आ जाएगा। लेकिन हम वो सीखना नहीं चाहता है, अपना भाषा को प्रिजर्व करना चाहता है, इसलिए नहीं सीख रहे। मेरा बच्चा को कैसे हम सिखाएगा, होता है। इसके बाद कभी क्राइम नहीं करना है, क्राइम चीज को कभी इंकरेज नहीं करना है। लेकिन अल्कोहल, जो दारू जो पीना एक सोशल ड्रिंक है, उसको पी सकता है, लेकिन ड्रग उरग लेना ये गलत है। और हम तो कभी ब्लेम नहीं करते कि आरके के पीछे में जो बहन लोग खड़ा कर रहा है, वो लोग मजबूर है। शायद हम लोग का बिजनेस सिस्टम, हम लोग का बिजनेस जीरो हो गया, जितना बिजनेस सिस्टम को आउटसाइड कैप्चर कर लिया। इसी कारण से हम लोग का लोग कोई अभी सड़क में उतर गया, सड़क में पूरा भीख मांगने का स्थिति में आ गया, बेगर बनने का, जो भीख मांगने का स्थिति में आ गया, कटोरा लेकर घूमने का स्थिति आ गया हमारा अपना कूट लोग। कोई लोग सोचेगा कि अरे ये डॉक्टर साहब आप क्यों एग्जैगरेट कर रहे हैं, आप वायलेंस करवाएगा, हेट एंड वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, ये मत सोचो, ये मत बोलो। क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट का कोई देख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को देख कर बोल रहा है, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। मेरा नॉन एपीएसटी भाई लोग का, हार्ड वर्किंग को, वो लोग को कड़ी मेहनत को मैं अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, वो लोग को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट को रन कर रहा है, हमारा गवर्नमेंट से जो एक ऐसे सिस्टम बना, हमारा ट्रैवल और इधर बिजनेस सिस्टम को हमारा बैलेंस में रहना चाहिए। हम लोग और वो लोग का, बाहर का लोग का 50-50 होना चाहिए, तभी बैलेंस हो पाएगा, तभी सबका पास में अच्छा पैसा, जीडीपी, हमारा स्टेट का जीडीपी बढ़ेगा, हमारा इंडिजिनियस का जीडीपी बढ़ेगा। अभी जीडीपी तो स्टेट का बढ़ रहा है, लेकिन इंडिजिनियस का हम लोग का पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, बाहर का जीडीपी बढ़ रहा है। स्टेट का बढ़ रहा है, बढ़ेगा जरूर, क्योंकि सब बाहर के लोग इधर काम कर रहा है, लेकिन हमारा नहीं बढ़ रहा है। हमारा तो ऐसे का ऐसे रह रहा है ना। जीडीपी मीन्स अब कुछ कहीं पे काम मिलकर काम कुछ करना, अब भी कहीं में काम मिलेगा, पैसा स्पेंडिंग करेगा, फिर पर कैपिटल नॉमिनल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। अगर आप स्टडी करेगा तो असम से हमारा अरुणाचल का परचेजिंग पावर अच्छा है। असम में पर ईयर परचेजिंग पावर है 1,90,000 ऐसे है, एक आदमी परचेजिंग पावर। हमारा अरुणाचल 2,80,000 है,
लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग का कुछ लोग का 100 लोग के पास पैसा है, बाकी लोग के पास पैसा है नहीं। पैसा कुछ लोग के पास पैसा सिर्फ है, बाकी लोग का कोई पैसा ही नहीं है। 80% लोग का पैसा नहीं है, 20% का पास पूरा पैसा है, 1-2 आदमी का पास कंसंट्रेटेड होकर बिता हुआ है, वो बात है। इसलिए अभी से माइंड में रहना कि आप लोग कहीं जीरो से भी देख रहा है, ईटानगर से, सेपा से, दापोरिजो से, आलोवा से, पासीघाट से, आप लोग जो लैंड लॉर्ड लोग को मैं ये एक सवाल करता है कि जो घर का ओनर है, जो दुकान, जो बिजनेस का ओनर है, अगर आप लोग इतना शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए मत सोचो। अपना ट्रैवल जो भाई लोग जो काम कर रहे हैं, जो दुकान एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहते हैं, और को भी एक चेंज दे दो, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका दो और लोग को। फिर आप लोग नॉन ट्रैवल को ज़्यादा प्रेफर देने का, नॉन एपीएसटी को ज़्यादा प्रेफर देने के कारण से हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे। बिजनेस को पूरा मोनोपोली करके रखा हुआ है। आप लोग किसी के साथ कोलाबरेट करके, ट्रैवल बड़ा आदमी के साथ में कोलाबरेट करके बिजनेस सिस्टम को पूरा कैप्चर करके रखा है। तब ऐसे होते जाएगा तो आखिर में हम लोग का आदमी करेगा तो क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा? कटोरा लेके ही रास्ता में बिग मांग के घूमना पड़ेगा अपना आदमी। ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं अभी स्टेट में। ऐसे होने का हम तो दुख है, मेरा ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दुख है, बाकी के लिए दुख है, सबके लिए दुख है। हम तो बाहर स्टेट में भी रह लेगा, कहीं भी जिन्हें तेने बेच लेगी। इसलिए ईटानगर जो प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है तो ये चीज़ को इशू होना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे नॉन एपीएसटी का बारे हम आगे बताएं, नॉन एपीएसटी के साथ भाई लोग बहुत एग्रेसिव होता है बाहर में। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बाहर में रहता है, एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सट्रीमली एग्रेसिव है। अरुणाचल में हो लोग आप है, बाहर में एग्रेसिव बहुत होता है। हर कोई नहीं होगा, नॉट एवरीवन, बट एग्रेसिव है। इतना तो बोलेगा बाहर का लोग मेनर नहीं है, एग्रेसिव, बहुत सुपर एग्रेसिव होता है। और सिविक सेंस जीरो है बाहर में, पूरा सिविक सेंस पूरा जीरो, कोई सिविक सेंस नहीं है। कोई गंदा साफ सुथरा बोल के कोई नाम ही नहीं है, और सिविक सेंस बोल के कोई नाम भी नहीं है बाहर में। आप लोग सोचे कि बाहर स्टेट में पूरा डेवलप है, अरुणाचल डेवलप नहीं है, ईटानगर डेवलप नहीं है, गंदा है, ऐसे मत सोचो। बाहर में पूरा गंदा है, पूरा बाहर ही पूरा गंदा है। हम बोला मुंबई में गंदा है, मुंबई का बीच में जाकर कचरा से भरा हुआ है। मुंबई गंदा है, गोवा गंदा है, बेंगलोर गंदा है, दिल्ली गंदा है, कलकत्ता तो गंदा है, चेन्नई गंदा है। कौन से स्टेट जगह आपको साफ सुथरा लगा है? कोई साफ सुथरा जगह नहीं है, कोई साफ सुथरा नहीं है। अब इंदौर को आप अगर ये स्वच्छ भारत अभियान का जो स्मार्ट सिटी लिस्ट में देखो, इंदौर तो थोड़ा साफ नंबर 1 में, लेकिन इंदौर का वहाँ नाला को देखो, वहाँ एक नदी नाला को देखो, इतना गंदा है। दैट मीन्स हर कहीं भी गंदा से काली नहीं है, हम लोग का कम गंदा है। इसलिए अभी ये गंदा को बचाना, हम लोग गंदा नहीं करना, हम लोग का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए जो गंदा कर रहा है, हम आउटसाइडर को ज्यादा ब्लेम करता है। क्योंकि जितना गंदा करे आउटसाइडर जो रह रहा है वो लोग ही गंदा कर पाते हैं, बाकी लोकल लोग गंदा नहीं करता है। और आउटसाइड से जो और आता है सब्जी बिजनेस करने वाला, वो लोग ही मेन गंदा करता है। इसलिए जो लगता है जितना जो अभी साइड इफेक्ट हम लोग फील हो रहा है, अब लोग फील हो रहा है, ये आगे जाके और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है अरुणाचल में। इसके बाद इसी चलते में आपको फिर मैं जितना ये बोला है, हम समराइज करते में जितना जिस टॉपिक में बोला था उसको मैं समराइज कर देता हूँ। हमें आगे और जो आंटी दोनों का जो ये बोला था, क्या बोलता है, जो सोना बेबी आंटी का और उसका एक लड़का है, इसके बाद वो दोनों का बात सुनाए, दोनों का गलती है, कुल गलती है। इसके बाद दूसरा बात, जो नॉन ट्राइबल जो नॉन एपीएसटी लोग जो अरुणाचल के साथ अटैक, लड़की के साथ अटैक हुआ, वो भी गलत हुआ है। लेकिन हम लोग बाहर में ऐसे करेगा तो हम लोग को कहाँ रहने देगा। इसके बाद जो है अरुणाचल में जो क्या बोलते सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अरुणाचल का लोग अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 1 पर। अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण है, सेकंड पॉइंट में आता है, इसका मेन कारण है हमारा कमर्शियल सिस्टम को, जितना बिजनेस सिस्टम है उसको खत्म करके रखा है, आउटसाइडर कैप्चर करके हाईजेक हो चुका है। थर्ड पॉइंट है अरुणाचल का जो बिजनेस सिस्टम है, अरुणाचल का जितना जो क्या बोल रहा है, इसका जो बिजनेस सिस्टम को पूरा कैप्चर होने का कारण से हाउसिंग प्राइस बढ़ रहा है। बिकॉज हम लोग लोकल डायरेक्ट नॉन एपीएसटी बाहर का आउटसाइडर के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं घर रेंट लेने के लिए, वो एक बड़ा इशू रह गया, बन गया। इसके बाद हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, इसके लिए कोई जगह नहीं है अभी।
क्योंकि हम लोग का जगह ही नहीं दे रहा आउटसाइडर कैप्चर करके हर चीज़ चौथा से चौथा लेके वो लोग लेबर से लेकर वो लोग करके रखा है, रेंट हाउस से लेके। इसके बाद तीसरा बात है आउटसाइडर जैसे जैसे बढ़ रहा है क्राइम बढ़ रहा है, जितना क्राइम कर रहा है आउटसाइडर वो क्राइम कर रहा है और क्राइम कर रहा है। और जितना ड्रग डील हो रहा है आउटसाइडर जैसे जैसे ड्रग पूरा बढ़ रहा है, ड्रग यूजर पूरा बढ़ रहा है, ड्रग सप्लाई कर रहा है। जैसे जैसे ड्रग सप्लाई बढ़ रहा है HIV बढ़ रहा है। HIV और ड्रग हमेशा रिलेटेड होता है, ड्रग यूजर हमेशा HIV होने का संभव होता है। HIV और हेपेटाइटिस बढ़ रहा है, तब HIV ड्रग्स यूजर बढ़ रहा है, HIV बढ़ रहा है। HIV का कारण से बहुत फैमिली बर्बाद हो गया और ड्रग यूजर के कारण से बहुत फैमिली बर्बाद हो गया, बहुत लोग का लाइफ बर्बाद हो गया ड्रग यूज का कारण से। और तीसरा बात जैसे जैसे जो ड्रग यूजर बढ़ रहा है, HIV बढ़ रहा है, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का कारण से बहुत सारा बहन लोग जो RK का सब पीछे में, क्लॉक टावर का पीछे में, पेट्रोल पंप का पीछे में, कांग्रेस भवन के सामने में सब रात को खड़ा कर रहा है, प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, रंडीबाजी कर रहा है। रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट। आउटसाइडर हमारे सिस्टम को पूरा कैप्चर कर दिया, बिजनेस करने जगह नहीं है, जॉब करने जगह नहीं है, सबको कैप्चर करके रख दिया, बाहर का लोग रख दिया। तब इसी कारण से हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट है बढ़ गया। इसी कारण से वो लोग उधर में जितना पुअर पे हम बोले कि अरुणाचल का पैसा 20% का पास है, बाकी का अरुणाचल का पास पैसा नहीं है। तब इसे का कारण से वो लोग पैसा को लेके क्या बोलता है जो लेके बहन लोग उधर में लाइन खड़ा कर रहा है, लाइन खड़ा करके बैठ रहा है, लाइन करा करके बैठ रहा है उधर में, ऐसे बैठ रहा है कि वो लोग का घर चला नहीं पा रहा है, रेंट नहीं दे, रूम नहीं दे पा रहा है, नहीं तो वो लोग भूखा मर जाएगा। तब इसी कारण से वो करा। वो लोग जो RK में जो प्रोस्टिट्यूशन करा करते हैं वो लोग का गलती नहीं है, हमारे सिस्टम की गलती है, हमारा गलती है। आउटसाइडर को हमारे जगह कैप्चर करने दिया है इसे। और ये कम्प्लीटली आउटसाइडर के अगेंस्ट नहीं है, ट्रूथ को बोल रहा है। ईटानगर में आप जाके देखो तब पता चल जाएगा। हमको तो बिजनेस रिलेटेड तो करना नहीं है, लेकिन हमको तो ये बोलने का पॉइंट नहीं है। लेकिन आप लोग के लिए सोच के मैं इश्यू बोल रहा है, कोई इतना ये बात बोलने के लिए कोई हिम्मत ही नहीं होगा। इसलिए जो आउटसाइडर कहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को एक ऐसे पॉलिसी होना चाहिए कि हमारा ट्रैवल जितना अरुणाचल का लोकल इंडिजिनियस जो वोकल फॉर लोकल बोलते हैं ना, इंडिजिनियस का जो प्रोडक्ट, इंडिजिनियस का जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप को पूरा बढ़ाना चाहिए, उसको फुल सपोर्ट देना चाहिए। इसके लिए जो इजी मैकेनिज्म, ब्यूरोक्रेट जो हर्डल को जल्दी क्लियर देना चाहिए ऐसे है। इसलिए यही अरुणाचल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हम सोचता है आने वाला काल में ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा और सबका सब इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद लास्ट में जाते जाते एक बात बोलेगा, इस बार मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था अरुणाचल यूथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अरुणाचल यूथ को पेश कर रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। बल्कि एक क्वेश्चन आया था ना मिस अरुणाचल में, फाइनल क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर था वो लोग अच्छा से आंसर, कोई भी अच्छा से आंसर नहीं दिया है। इसका आंसर हम देगा तो अनइक्वल बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अरुणाचल यूथ इज फेसिंग नाउ इज अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ बड़ा लोग का साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चौथा लोग का साथ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। इसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रॉड टॉपिक हो गया। इसका हो गया कि बिजनेस को कैप्चर हो गया, हाउसिंग प्राइस बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि सबको इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। हुई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मीन्स अरुणाचल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। यही